अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, भले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। आई लव साइको जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ डॉक्टर यहाँ जो नई लड़की आई थी उससे बात कर रही थी, उसके बारे में पूछ रही थी और वो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। एवरीथिंग बता रहा था, सब कुछ। तब डॉक्टर रैन कहती अभी तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, रात बहुत हो चुकी है, हमारे साथ रात स्टैंड करो, हमारे घर में रहो, सुबह जाओ अपने सामान लाओ और हमारे पास वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। इस तरह तुम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और जॉब कहाँ करने लगे? आप ही के हॉस्पिटल में, जहाँ से सीखा था वहीं से। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। और करते क्या तुम दोनों? जो डॉक्टर हो तो किस चीज़ के? आई एम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, चाइल्ड डॉक्टर, बच्चों की डॉक्टर है वो। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, कब से ज्वाइनिंग है? कल से ज्वाइनिंग है हमारी। पूछा था पहले आप लोगों को हॉस्पिटल में मिल के सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन मुझे सरप्राइज़ मिला अपने दोस्त को देख कर। ओ हेलो आंटी, कैसी हैं? वो डॉक्टर सितारा की मॉम के पास जाती है तो उसकी माँ उसको आशीर्वाद देती है, तो मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। उसके सामने आशीर्वाद मत लेना। ओह, अब भी तो कैसी है क्या? ओके। और ऐसे आगे बढ़ने का मतलब उसकी नज़र एक दरवाजे पर डरी सेम एक लड़की पर पड़ती, तो उसके पास जाके कहती है मुस्कान, एम आई राइट? मुस्कान, तुम मुस्कान हो, तुम अब भी इसके साथ हो? वाह, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इसके साथ हो। और ना, अभी तक जिस तरह इसकी चीज़ है ना, मुझे लगा था कि तुम इसे छोड़ के चली जाओगी। तो वो सब सुन रहे थे इसकी बातें, कुछ रिएक्ट नहीं करती। तब वहाँ से रियान कहता है इस चीज़ को छोड़, और हाँ, उसके सामने ये मत कहना शी इज़ हेटर। व्हाट? शी इज़ हेटर? ये कब हुआ? ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, जहाँ तक मुझे पता था। इसके बाद ऐसा क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा? मुझे कुछ नहीं पता। इन 2 महीनों के अंदर जो मैं गई थी अपनी मॉम के साथ उनके मायके, वहाँ से जब आई वापस तो सब कुछ चेंज, एवरीथिंग इज़ चेंज। यहाँ तक कि वो भी चेंज, बिल्कुल चेंज थी वो। ये पुरानी बातें छोड़ो, किसी और दिन के लिए रखो। अभी तो तुम लोग थक चुके हो, फ्रेश हो जाओ, घर चलो, फ्रेश हो जाओ, सो जाओ, सुबह बात करते हैं इस बारे में। ओके ठीक है, चलिए फिर। ये कहकर और जाने लगती, लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है। तो डॉक्टर यान मजरूमी में उसे बिठाते, देखो तुम्हें 2 चीज़ें बताती हूँ। एक, वो तुम्हारी पुरानी दोस्त है, लेकिन तुम मेरे साथ फिर से वैसे ही बिहेव करके जैसे करती थी। हाँ, ये मुझे पता है। लेकिन डॉक्टर मुस्कान, मुस्कान वो क्या है? वो यहाँ उसके घर में रह रही है और वो शराब पी रही है। ये मैं समझ में नहीं आया मुझे बात। लगता है तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेगी। क्या मतलब? आप ठीक से कहें तो मैं समझूंगा ना। तुम एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, एम आई राइट? हाँ, ऑफ कोर्स। तो चेहरा देखकर तुम बात समझ सकते हो। दुनिया के जिसके भी चेहरे को कहो, मैं पढ़ सकती हूँ सर, भाई, जिसके भी चेहरे को। लेकिन ये मेरी ना, इतनी किताबें छाँटने के बाद भी, इतनी किताबों के अंदर घुस घुस के कीड़ा बनकर पढ़ने के बाद भी, आज तक मैं खुद से कहती हूँ आपसे, मुझे बेस्ट साइकोलॉजी का अवार्ड मिला है, मुझे हर चीज़ का मिला है, लेकिन मैं एक चीज़ में फ़ेल हूँ आज तक, अब तक फ़ेल हूँ। वो है डॉक्टर सितारा का चेहरा पढ़ना। सितारा का चेहरा पढ़ना, वो अपने आप को किस तरह करती है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ ना, मुझे उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नज़र नहीं आता, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज़ ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक मेरे सामने। कुछ कोशिश करो उससे निकालने की, उससे बुलवाने की कोशिश करो, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आता मेरे, कुछ भी नहीं आता। बस इसी चीज़ का इंतज़ार हो कि खुद से कुछ कहेगी, खुद से कुछ बोलेगी। लेकिन वो बंदी थी डीठ, और मैं भी उससे डीठ हूँ, बन गई हूँ। लेकिन आज तक ना मैंने उसके मुंह से कुछ निकल पाई, ना उसके चेहरे से। लेकिन आज जो नशे की कंडीशन में वो जो बात कर रही थी, वो मेरे यहाँ से सर से ऊपर गुजर रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मजबूरन मुझे उसे ये इंजेक्शन पुश करनी पड़ी थी, जो एक दफ़ा आपने मुझे कही थी। याद है आपको, जब हम लोग घूमने जाने वाले थे तो आपने उससे कहा था इंजेक्शन अपने पास रखो, किसी भी वक्त उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे लगा देना। लेकिन फिर इमरजेंसी में प्रिंसिपल के
मोम की डेथ हो गई, फिर हम लोगों का पिकनिक कैंसिल हो गया और हम घर में आके बैठ गए। लेकिन ये इंजेक्शन अब भी मुझे याद है। दिखाओ, क्या यही इंजेक्शन अब भी लगती है इसे? जब वो ज़्यादातर कंट्रोल से बाहर होती है तब। ठीक है, अब जाके सो जाओ। लेकिन बात क्या है ये तो बताएं, ताकि सुबह में जब उससे मिलूँ मुझे उसकी बातें, उसकी चीज़ें बुरी ना लगे। ठीक है तो सुनो, ओ ए टू जेड सितारा के बारे में बताने लगता है। जैसे जैसे वो बता रहा था उसे वैसे ही लैला की आंखें लाल भी होती जा रही थी, गुस्से में, नफरत में, सब कुछ में, एवरीथिंग। और हर चीज़ में उसकी आंखों, आखिर में उसकी आंखों में 2 कतरे आंसू आ जाते हैं। और वो कहती इतना सब कुछ उसके साथ हुआ था इन 2 महीनों में, जो मैंने अपने मोम के साथ गई थी। यही समझो। इसके बाद वो सब कुछ चेंज, बिल्कुल चेंज, जिस तरह तुमने उसे दोबारा देखा। समझ गई मैं। और मुस्कान, वो उस घर में अब क्या कर रही है जब उसने ऐसा सब कुछ किया है? वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, क्या मतलब? वो फिर मुस्कान के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि मुस्कान का कहना है वो डॉक्टर सितारा से प्यार करती है। अच्छा, एक पागल से, एक साइको से प्यार करती है, इंटरेस्टिंग। ये पहले इतिहास का पहले मोहब्बत होगी जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल वाली हो रही है। एक इंसान जो उससे नफरत करता है, बेतनाशा नफरत, और उस इंसान से वो प्यार कर बैठी है, बेतनाशा, इंटरेस्टिंग। लेकिन एक बात है, उसकी आंखों में उसके लिए प्यार तो है। हम्म, तुम सितारा को बचपन से जानते हो। हाँ, आपके साथ ही तो मैं, आपके सामने तो हम दोनों बड़े हुए हैं, उसके रग रग से वाकिफ हो। लेकिन और रग रग भी क्या, जिसके बारे में मुझे ठीक से पता भी नहीं है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा है, मेरी सारी चीज मेहनत फेल हो चुकी है इसके सामने। पता नहीं किस दिन, एक दिन ऐसा आएगा मैं इसे एपोलोटाइज करके इसके मुँह से इसके दिल की बातें निकालूंगी। दिल कर रहा है यही करो आप सबसे आखिर में। लेकिन ये चीज़ मुझे इजाज़त नहीं देती बिना उसकी परमिशन की मैं ये चीज़ करूँ। समझ गई। लेकिन मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर मुस्कान से प्यार कर बैठेगी। जिस तरह की आपने बातें बताई, जिस तरह की उसकी कंडीशन है उसके सामने होती है, जिस तरह उसे मारने तक भी गुरेज नहीं करती, क्या वो उससे मोहब्बत कर पाएगी? आई डोंट नो। देखते हैं क्या होगा उनकी लाइफ में। क्या मुस्कान अपनी मोहब्बत से सितारा को ठीक कर देगी, नॉर्मल लाइफ पे तरफ लाएगी? वो नॉर्मल है, बस कभी कभार उसे ऐसी चीज़ें करनी पड़ती जिससे लोग उसे पागल और साइको कह देते हैं। आई नो, पागल एक अलग लफ्ज़ है, साइको एक अलग लफ्ज़ है। लेकिन कभी कभार दोनों बन के जब वो आती है सामने, उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए। हाँ, समझ गए। वो खाना लाती उनकी मिसेस, तो कहती लोग खाना खाओ, थैंक यू सो मच, भूख की बहुत ज़ोर की लगी थी भाभी। ये कहकर वो लोग खाना खाते, फिर जाके अपने रूम में सो जाते, जो रूम डॉक्टर रेहाना ने दिखाया था। वो कहती है अगर तुम चाहो तो यहाँ हमारी फैमिली के साथ भी रह सकती हो, फैमिली मेम्बर की तरह। लेकिन फिर भी तुम लोग की पर्सनल लाइफ होगी, तो सामने वाला घर भी तुम लोगों के पास है, रेंट पे लेना चाहते हो रेंट पे ले लो, मैं तो तुम लोग को फ्री में बिठाने के लिए तैयार हूँ। तुम वो इंसान हो जिसने उसके बात कहने के बावजूद भी उससे दोस्ती नहीं तोड़ी है, उसके साथ रहे हो। तो इतना तो बनता है मेरे लिए कि मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। आप उसे बेटी, बहन, दोस्त सब मानते हैं, अब भी मानता हूँ। ठीक है, सुबह मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे इस बारे में। ये कहकर वो जाती है अपने रूम में तरफ। वहाँ पर जाते ही सुबह के तकरीबन 8 बजे डॉक्टर सितारा की आंखें खुलती हैं। जब वो आंखें खोलती तो देखती है वो अपने बेडरूम में है, और बेड से उतरती है, फ्रेश होती है और बाहर निकल आती है। जैसे ही बाहर निकल आती है, उसके सामने कड़ी अपने सामने किसी को कड़ा पाती है, तो सर से आंखें उठा कर उसकी तरफ देखती है। तो उसकी तरफ देख कर एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ आया था, फिर दूसरी पल उस आंखों में बिल्कुल ब्लैंक। तो कहती है हाँ, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा तुम मुझे पहचान गई हो, दूसरे सेकंड में मुझे ऐसा लगा तुम मुझे पहचान नहीं पाई। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तो मुझे पहचान गई हो तुम, मैं तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी जान। ये क्या करो, ज़बरदस्ती से हक करती है, क्योंकि उसे पता है सामने से तारा उसे हक तो नहीं करेगी, लेकिन वो कुछ से आगे बढ़कर उसे हक करती, कहती पहचाना कि मैं कौन हूँ? अगर याददाश्त कमज़ोर तो फिर भी बता देती, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बचपन की सर खाने वाली दोस्त, तुम्हारी हर बात को सुनने वाली तुम्हारी दोस्त लैला, कैसी हो? मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अब यहीं रहूँगी तुम्हारा सर खाने के लिए।
व्हाटएवर ये कहकर उसे साइड में करके आगे बढ़ जाती। तो कहती है इतनी अच्छी बेइज्जती, कम से कम हक बेक तो कर लेती मेरी जान, ऐसा ना करती, मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। सुबह सवारे बकवास बंद करो, तुम यहाँ क्या करो ये बताओ। अरे तुम्हें नाश्ता तो करो, डॉक्टर भाई ने मुझे बुलाया तुम्हारे पास नाश्ते के लिए। ओ तो तुम उसके घर आई हो तो उनके घर रहो ना, मेरे पीछे मत आओ। और वैसे भी कल रात मैंने उनसे सब बता दी कि आज के बाद मैं उनके घर नहीं आऊँगी। हाँ हाँ बताया उन्होंने, लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो आंटी नानी मेरा मतलब आंटी बूढ़ी हो रही है, उनके दिमाग थोड़ा काम करना है छोड़ चुका है, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। सीरियसली ये बात अगर तुम उनके सामने कहोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि वो कितनी बूढ़ी है। हाँ ये भी तुमने ठीक कहा यार, उनके सामने कहकर मुझे मारना थोड़ी है, लेकिन यार हक तो कर दो, कम से कम मुझे हक करके थोड़ी देर रहने तो दो, मुझे तुम्हारा चिपकना पसंद नहीं है। हेलो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी तरह चिपक सकती हूँ, लेकिन तू तो मेरी जान है। वो पीछे से उसे हक करके कहती आई मिस यू सो मच, बहुत मिस किया मैंने तुझे। अच्छा 5 साल बाद मिल रही हो तो तुम कह रही मिस कर रही हो मुझे, इंटरेस्टिंग। हाय क्या कहा, फिर से के 5 साल बाद डॉक्टर सितारा शिकायत कर रही है मुझसे कि मैं उससे 5 साल बाद मिल रही हूँ, क्या बात है। हाय 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 कोई तो रोक ले, मेरे दिल को ठंडक मिल गई यार, इससे पता चला कि तू मुझे मिस कर रही थी। हाय क्या बात है, इस बार तो हांगे से करती हूँ, डोंट टच मी, समझ में नहीं आता तुम्हें। हाय रूड और रूड यार। अच्छा चल मेरे साथ नाश्ता कर ले, इतने साल बाद आई तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती हूँ, चले नाश्ता करें। मैंने कहा ना, मैंने उस घर में जाना छोड़ दिया, और वैसे मेरे साया मनुष्य है, और हर जगह पड़ती है वहाँ पर मनुष्यत मिल जाती है, तुम्हें पता नहीं है क्या। अच्छा ये तो नई बात मैंने सुनी है, किस गधे ने तुमसे कहा। बहुत से गधियों ने कहा है। ओके, तो उन गधियों से मैं मिलना पसंद करूँगी जिन्होंने ये बात फैलाई है कि तुम्हारी साया मनुष्य है, उनसे पर्सनली मिलना चाहूँगी मैं, मिलाएगी मुझे उनसे। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम लोगों से मिलाती फिरो, और मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा है। ओ हेलो, तुम 10 बजे भी जाती हो 9 बजे भी जाओगी, तुम्हारे बाप की हॉस्पिटल है तो उसके कॉलर को पकड़ती है। डोंट कॉल मी माई फादर। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, ओके रिलैक्स, कूल, हाँ कूल। मेरा कॉलर छोड़ो, मैं गर्लफ्रेंड वाली हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी कि मैंने आज पहले दिन इतने साल बाद अपने दोस्त से मिली हूँ, तो वो मुझसे इस तरह मिलती है, इस तरह मेरी इज्जत करती है। कॉलर छोड़ दे मेरी जान, तो उसका कॉलर छोड़ देती है। दैट्स गुड। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। अरे मिल लो, तुम्हारी तो चल, ये कहकर उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के उसे बाहर निकालती। तब सामने से उसकी गर्लफ्रेंड आते हुए दिखा रही, लेला तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो जब सितारा को देखती है तो उसकी आंखों में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना किसी के ऊपर तरस खाना। तो जब लैला इसकी आंखों में ये चीज़ देखती तो उसे घूरती है, तो वो अपनी आंखें ठीक करके, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया, मेरी आरज़ू, मेरा सब कुछ, मेरा दोस्त, मेरी सितारा। सितारा ये है मेरी लाइफ, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी सब कुछ, मेरी मोहब्बत, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क, मेरा जुनून, सब कुछ, मेरी जूली। तो कहती मुझे पता था, तो इसी तरह ठंडी हवाएं भड़केगी वढ़ेगा, क्योंकि आज तक तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं, तेरी कोई गर्लफ्रेंड कोई नहीं बनी है, तो तू ये तो यही कहेगा ना व्हाटएवर। वैसे एक बात बता, आज तक तूने क्यों किसी को डेट नहीं किया, कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं डॉक्टर हूँ, चेकअप कर लूँगी। अच्छा जहाँ तक मुझे पता है कि तुम पागलों की डॉक्टर बन चुकी हो, ऐसा तो मत बोल, मेरी कर बेइज्जती तो मत कर। पागल नहीं कहते, साइकोलॉजिस्ट कह सकती है तुम इंग्लिश में से। व्हाटएवर, कहाँ जा रही है, हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल जाने से पहले नाश्ता करते हैं। मैंने कहा ना मैं वहाँ नहीं जाऊँगी उसके घर के अंदर, तो किस गधे ने कहा मैं तुम्हें घर के अंदर लेके जा रही हूँ मेरी जान। गार्डन एरिया पे चलते जहाँ पर लंच के लिए तैयारी की गई है। चलो चलो चलो, ये कहकर उसे पकड़ के वहाँ लेके आती है गार्डन एरिया की तरफ। डॉक्टर सितारा उसे घूरते हुए जा रही थी, तो कहती क्या मुझे क्यों घूर रही है तू। हाँ डॉक्टर रिया ने कहा था जब
सुबह में उठी तो मैंने कहा नाश्ता, उन्होंने कहा नाश्ता, तो मैंने कह दिया कि मुझे तो मेरी जान मेरी जिगर के साथ करना है। लेकिन उन्होंने कहा था कल से तुमने फैसला किया कि तुम उनके घर नहीं आ सकती, तो मैंने सोल्यूशन निकाल लिया इस चीज़ का। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अगर वो घर के अंदर नहीं आ सकती तो आप गार्डन एरिया में अपने लंच की टेबल लगा ली। वो घर के अंदर नहीं आ सकती तो लंच टेबल तो बाहर आ सकता है। तो हम लोगों ने लंच टेबल बाहर ले आया, वहाँ पर लगाया, सेटअप किया और अच्छी तरह से तैयार करके अब हम यहाँ पर लंच करेंगे, डिनर करेंगे। और लंच फ़िलहाल तो नाश्ते का टाइम हो रहा है ना, गलती से 2 बार मैंने लंच कह दिया, सॉरी। ये कहकर उसे बिठाती तो सामने देखती उसकी मॉम बैठी है, वो कुछ कह ही नहीं रही थी, बस खाना खा रहे थे, वो नाश्ता कर रहे थे। क्योंकि डॉक्टर रेहान की घर की एक रूटीन है, या कह सकते हो कि उस घर का एक रूल है, नाश्ता प्लस डिनर वो लोग घर के अंदर सब लोग एक साथ करते हैं, अकेले कोई नहीं करता। जब घर में पूरी फैमिली होती तो डिनर और सुबह का नाश्ता होता है, फिर रात की जो दोपहर का लंच होता है वो हॉस्पिटल में होते तो हॉस्पिटल में कर लेते अपने हिसाब से सब लोग। लेकिन यहाँ से ही टिफ़िन पैक होके हॉस्पिटल आती है, ये बात भी ये कन्फर्म है। तो वो लोग इसी तरह बैठ के लंच नाश्ता करने लगे थे। डॉक्टर सितारा एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। तब उसकी दोस्त क्या करती, खुद से अपने हाथों से उसे खिलाने लगती। तो कहती मैं बच्ची थोड़ी हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। अरे तुम्हें याद नहीं, तुम बच्ची तो हो मेरे लिए, जब तुम नहीं खाती थी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने हाथों से इन छोटे छोटे हाथों से खिलाती थी। हाँ अब वही हाथ बड़े हो चुके हैं शायद। हो चुके हैं, क्यों नहीं हो चुके हैं। फिलहाल मुँह खोल, हाँ अगर हाँ मुझे कुछ खाना है छोड़ो। बिल्कुल नहीं, अब मैंने ये लुक़मा बना के तुम्हारे मुंह में डालना है तो पहले मैं ये डालूँ फिर खा लेना। ये कहकर वो उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगती, एक की बजाय 3-4 लुक़मे तो आराम से उसे खिला देती है। और वो कहती बस तुमने एक कहा था, तुमने 5 खिला दिया तो क्या हुआ, आगे भी खिला सकती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं खाना। अरे हे, मुझे भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना है। क्यों, तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिली जो तुम मेरे हॉस्पिटल में आना चाहती हो, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकती वहाँ पे। ये किस गधे ने पूछा कि मैं तुमसे पूछ के हॉस्पिटल में जॉब करूँगी। हाँ किस गधे ने। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ तुम्हारा चलता नहीं है, सिर्फ तुम्हारा तुम्हारा तक चलता है। और वहाँ पर है ना एक लालच खोर डीएम, तो जैसे लालच खोर डीएम कहती है ना तो डॉक्टर रेहान की माँ से देखने लगती घूर के। तो डॉक्टर रेहान हंसने लगते तो कहते अरे वाह तुम भी तो मेरे डैड को पहचानने लगी हो। हाँ क्यों नहीं पहचानती, बचपन से तो जानती हूँ, उन्हें पैसे कमाने की मशीन समझते सब लोगों को। ऐसा है ना सितारा, मुझे नहीं पता। हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो सबसे बड़ी उसकी कैशियर हो, तुम्हारी वजह से तो इनका हॉस्पिटल इस कदर नंबर 1 पर अब भी ट्रेंड कर रहे हैं, वरना उस हॉस्पिटल की कोई वैल्यू नहीं थी। हो गया तुम्हारा बकवास, मैं जा रही हूँ। ये कहकर उठती तो कहती कल रात तुम मुझे कहाँ मिलेगी पूछा कि नहीं। जैसे ही सितारा आगे कदम बढ़ाती वो पलट के उसकी तरफ देखती है। कल रात नशे में दूध, अजीब अजीब बेकिसी बातें, अजीब सी चीज़ें। दोस्त कहती है दोस्त खुद को 5 साल से गायब थी, पूछा नहीं मेरी मारी यूँ जिंदा हूँ। ये पूछना, उस लड़के से ये कहना उसको तुम अगर चाहो तो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें जान से मार दे, ये तक कहना, ये बेकी बातें नहीं तो क्या है। तो डॉक्टर सितारा उसके कॉलर को पकड़ती है। मैं नशे में जो भी बोलती हूँ वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम को इस तरह सरेआम बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हक, मुझे तो हर चीज़ का हक है डॉक्टर सितारा, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और तुम मेरी दोस्त नहीं मेरी जान हो। तुम्हें इस तकलीफ़ से तुम्हें निकाल के रहोगे। अच्छा कैसी तकलीफ़, क्या तकलीफ़ से निकालना है ना, वो औरत जो मेरे घर में बैठी है उसे निकाल सकती हो, वो सबसे बड़ी तकलीफ़ है मेरे लिए। उसे 24 घंटे देखते हुए महसूस करना वो सबसे बड़ी तकलीफ़ है, निकाल सकती हूँ उसे। लोगों की बातें सुनना मुझे तकलीफ़ देती है, बंद कर सकती हो उनके मुंह को। वो इंसान जो बाहर बैठ के शादी पे शादी कर रहा है उसे जान से मार सकती हो, उस तकलीफ़ को ख़त्म कर सकती हो। मेरी बात अगर ख़त्म करने की है ना तो बात करो जो तुम कर सकते हो, वो बात हवा में मत फैलाओ जो तुम कर भी नहीं सकते। बड़े आए मेरी तकलीफ़ को ख़त्म करने वाली, दोस्त नहीं मानती मैं तुम्हें। दोस्ती तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जिस दिन तुमने अपने डेट के साथ यहाँ से जाना प्रिपेयर किया था। मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती ना, तुम कहते तुम मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करना चाहते हो, लेकिन मेरे चेहरे पर 1000 चेहरे छुपे हैं। किस किस चेहरे को पढ़ोगी तुम।
पहले एक अच्छा सा साइकोलॉजी किताब पढ़ो तो अच्छी बात है, मुझे पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें नाकामी भी ही मिलेगी और तुम मेरे लिए सबसे बड़ी टास्क हो और इस टास्क में हर कीमत पे जीतना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम जीत हार पर निर्भर करने लगी हो अब। ओके, करो जो तुम्हें करना है, लेकिन तुम मुझे पढ़ नहीं पाओगे, इतना यकीन रखना। ये क्या करो, वहाँ से सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो उसे कहती, और जब जा रही थी तब उसे एक और आवाज़ आती है, कम से कम उस ड्राइवर को सॉरी बोल दो जिसकी फीलिंग को तुम हर बार हर्ट करती हो। ये कहकर वो अपने नाश्ता करने लगती है, बैठ जाती नाश्ते की टेबल पर। तो डॉक्टर रेहान कहता है, तुम्हें लगता है कि वो सॉरी कह देगी? नहीं कहेगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे उसे आगाह करना था, कर लिया। तो ड्राइवर उसे हॉस्पिटल तक लेके आता है, हॉस्पिटल में छोड़ता है। तो वो गाड़ी में बैठ जाती है और उसे कहते हैं मुझे हॉस्पिटल ले चले। तो कहती है ठीक है मैम, क्या आप आज डॉक्टर रेहान को लिफ्ट दे नहीं सकती? क्यों, क्या हुआ? वो उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और आज सुबह ही उनके मैकेनिक आए थे, गाड़ी लेकर गए थे। वो बस इतना कहती है। तो कहती है वो लोग नाश्ता कर रहे हैं तो वेट, ठीक है, ये कहकर वो वेट करने लगती है। तब डॉक्टर रेहान देखते कि उसकी गाड़ी अभी तक गई नहीं। तो तब वहाँ से लैला कहती है, अरे सर, भाई जी आपकी गाड़ी ख़राब है, सुबह मैकेनिक गया था, लेके गया था यहाँ से, और सितारा के ड्राइवर ने देख लिया होगा तो उसने उससे बताया होगा और वो आपको लेने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तुम नहीं आओगे? ऑफकोर्स मैं आऊँगी, चलिए चलिए। और वो निकलने लगती तब जूली से कहती, तुम भाभी के साथ आ जाना, मैं डॉक्टर रेहान के साथ जा रही हूँ, ठीक है? एक एक करो लोग गाड़ी में बैठते। तो कहते हम लोग भी तो निकलना है, हम किस पे आएंगे? तो टैक्सी की तरफ इशारा करती है। तो टैक्सी देखकर वो लोग हंसने लगते, तो वो लोग भी बैठ जाते गाड़ी में। जैसे ही बैठते हैं, सितारा के साथ ही बैठ जाती है लैला और आगे डॉक्टर रेहान बैठ जाते। कहते हैं चलो, थैंक यू सो मच मेरे लिए रुकने के लिए। वो कहती है मैं नहीं रुका, मैडम ने कार रोकने के लिए। हाँ, उसे थोड़ी पता है कि गाड़ी मेरी ख़राब है, ऐसा ही है, लेकिन तुमने बताया, थैंक यू सो मच इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये कहकर वो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कहती। जैसे लोग घर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ देखते हैं। तो डॉक्टर रेहान को लगता है कोई इमरजेंसी शायद केस आया होगा, तो लोग इमरजेंसी की तरफ जाने ही लगते हैं। तब वहाँ से एक नर्स आके कहते हैं, सर सर। तो कहती है हाँ, अब क्या हुआ? वो कहती सर, और टेरेस पे एक इंसान सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, उसे कहीं और मिलना नहीं, टेरेस पे आके सुसाइड करने के लिए आ गया क्या? नहीं, आपसे आने से पहले 2 घंटे पहले एक पेशेंट आया था जिसने अपने दोनों हाथ की नसें काट ली थी और उनका बचना बहुत इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो बच गए। लेकिन जब से होश में आए उनके रूम में कोई नहीं था, तो वो वहाँ से निकले, लेकिन वॉचमैन ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। तो कि पता नहीं किस तरह से वो टेरेस पे पहुंच गए और टेरेस को लॉक कर दिया है और उसकी चाबी हमारे पास किसी के पास नहीं है। दस दे रही थी, अब क्या, अब क्या? वो उनकी तरफ देखे बिना टेरेस की तरफ जाने लगती है। तब सबसे सीधा माया कहती है, लो जा रही है उसे बचाने के लिए, वो उसे मरवा देगी। ये कहकर दोनों उसके पीछे चलते लिफ्ट की तरफ चलते। तो लिफ्ट का दरवाज़ा खोल के वो लोग जैसे ही लैला, जैसे ही डॉक्टर सितारा अंदर जाती है तो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट में डॉक्टर सितारा जाती है तो उनके पीछे डॉक्टर रेहान प्लस लैला भी आ जाते हैं। तो लैला कहती तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम्हारा काम है क्या? है ना, स्टाफ पूरी हॉस्पिटल की पूरी टीम है, तुम कहाँ जा रही हो? तो कुछ नहीं कहती, बस अपना मोबाइल निकाल के कुछ देखने लगती है, कुछ काम कर रही थी मोबाइल पे। तो डॉक्टर रेहान कहते कुछ मत बोलो, बस खामोश रहो। तो लोग आकर फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल तकरीबन कह सकते हो बहुत तकरीबन 19 कह सकते हैं, 19 मालों का हॉस्पिटल था। अलग अलग डिपार्टमेंट थे क्योंकि कॉलेज भी तो था ये। कॉलेज की तरफ से जैसे न्यू इंटर्न आके जॉब करने सीखने के लिए आते हैं, बहुत सी चीज़ें आते हैं, एवरीथिंग। तो इतने बड़ा हॉस्पिटल था वो। तो वो जैसे ही पहुँचते तो बाहर निकलते तो देखते टेरेस का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। तो कहती है अब क्या करना है? वैसे तो दया है क्या? लैला कहती है। तो उसे घूर के देखती है सितारा। अरे बचपन में हम लोग सीआईडी नहीं देखते थे दया वाले, जो दया दरवाज़ा तोड़ के अंदर चली जाती थी, तो ऐसी है क्या? तब वो कहती है अपनी बकवास बंद करो और जो मैं कहती है वो करो। डॉक्टर रियान से कुछ कहती है तो कहती है तुम भी इनके साथ जाके वो काम करो। दस सेट। अच्छा, तो फिर तू क्या करेगी? अंदर जाऊंगी दया बन के। तो अपनी जेब से की निकालती हो, उस की से उस दरवाजे को खोल के अंदर जाती है। वो कहती ऐसे। ओ,
तुम्हारे पास चाबी था टेरेस का? था। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वो हमें देखकर ही कूद जाएगा। तो अब तुम लोग जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से तुम। अब तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ और आप जो मैंने कहा है वो काम कीजिए। मैं भी तो आना चाहती हूँ ना, तो फिर खामोशी से खड़ी रहना, कुछ भी बकवास मत करना। अगर कुछ कहा ना तो तुम्हें मैं तेरे से नीचे फेंक दूँगी। बाप रे बाप! आए हो, मुझे 24 घंटे नहीं हुए, तुम्हें मुझे देखे हुए 24 घंटे नहीं हुए, तुम मुझे मारना चाहती हो। ये कैसी दोस्त हो तुम मेरी? ऐसी दोस्त ऐसी दोस्त ना दुश्मन दुश्मन को बिना दे ऊपर वाला। इतना कहना है मुझे, बाकी मैं खामोश रहूँगा। चुप, मुँह पे उंगली रखूँगा, उंगली पे मुँह रख दूँगा। ओह सॉरी, मुँह पर उंगली रख दूँगा। थोड़ा उल्टा बोल दिया ना मैंने, सॉरी। पता नहीं डॉक्टर किसने बनाया तुम्हें? हाँ, ये सवाल मैं भी तुमसे कर सकती हूँ। पता नहीं डॉक्टर तुम्हें किसने बनाया? चलो चलो अंदर चलते हैं। ये कर उसके साथ अंदर जाने लगती है। तो वो अंदर जाती है तो लड़का उन्हें देख कर कहते हैं आगे मत आना, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तब वो कुछ कहने वाली थी लैला, तो लैला को घूर के देखती है तो कहती है अभी चाहती मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल के डोर फिर से लॉक कर रहा हूँ तो नहीं, सबूत होना चाहिए तुम्हारे खिलाफ। कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि तुमने इसे धक्का दे दी टेरेस से, हालांकि खुद कूदने आए तो मैं तुम्हारी गवाह बनूंगी, गवाह। और यार ये कहकर वो साइड में जाके बैठ जाती है। वो कुछ कहती नहीं है, बस अपनी सिगरेट निकाल के स्मोकिंग करने स्टार्ट कर देती है। तो लड़का हैरान था, ये इसे बचाने नहीं आया है, ये तो बैठ के स्मोक कर रहा था। तब वहाँ से डॉक्टर सितारा लैला कहती ये क्या बात हुई, हम तो शायद इसे बचाने आए थे, लगता है मुझे बात करनी पड़ेगी। जैसे कुछ कहने वाली थी तो सितारा से घूर के देखती है तो जैसे कि उसने कहा था मुंह पर उंगली रख के बैठ जाएगी। एक साइड में वो खड़ी हो जाती है दीवार के साथ, बस सितारा को देख रही थी। तो सितारा एक सिगरेट निकाल के उसका कश लेकर उसे ख़त्म कर देता है। 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, चौथे सिगरेट में उस लड़के की सब्र ख़त्म होती है। तो कहती तुम यहाँ सिगरेट पीने आई हो? तो वो कहती हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं किस लिए आई हूँ? तुम्हें बचाने के लिए कि तुम मेरे भाई हो, मेरे चाचा हो, मेरे भतीजे हो, मेरे रिश्तेदार हो जो मैं तुम्हें बचाऊंगी? तो हैरान से उसकी तरफ देखता है। उसने वाइट कलर का कोट पहना है, लग तो शक्ल से डॉक्टर रही है। कोट पहनने के बाद तो डॉक्टर ही लगेगी, डॉक्टर है, लेकिन वो बातें ऐसे कर रही जैसे से परवाह नहीं है, मरे जिए। तो कहती है क्या क्या मतलब? देखो तुम सुसाइड करने आए हो तो शौक से करो ना सुसाइड, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं यहाँ पर स्मोकिंग करने आई हूँ। आज मेरी जगह पर थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो गई है और जहाँ भीड़ ज़्यादा होती मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। तो कहती इसकी जगह कौन सी है? तब डॉक्टर रियान की बात याद आती है, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मुर्दे खाने में बैठती है। हैं लगता है आज कुछ ज़्यादा ही लाशें आई होंगी। तो वो देख उसे अभी तो माँ है, इसे कैसे पता चला उसकी वो हॉस्पिटल की वो भर्ती खाने में इतनी लाशें? वो किससे बात कर रही थी? तब वो लड़का उससे कहता कि तुम पागल हो, कोई मुझसे बात कर रही हो? ये मुझे पागल कह रहा है, मैं पागलों का डॉक्टर हूँ, ये मुझे पागल कह रहा है, इंटरेस्टिंग। तब वहाँ से डॉक्टर सितारा कहती तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, ये पागल है या नहीं, ये पागल होगी या कुछ भी होगी, इसकी नज़र है ना, तुम कूदो, तुम्हें कूदना है तुम कूदो। और फिर से एक सिगरेट जलाने लगती है और उसका कश लेकर उसी साइड में आती है जहाँ पर वो लड़का कहता मेरे पास मत ना, मैं कूद जाऊँगा। वो कहती हेलो, मुझे तेरे पास आना भी नहीं है। और ये कहकर चढ़ जाती है दीवार पर और वहाँ पर बैठ के स्मोकिंग करने लगती है। उसके दोनों पाँव नीचे के साइड में होते और आधा इसके अंदर की साइड में होते। माया की लैला कहती ये क्या कर रही हो? गिर जाओगी सितारा, गिर जाओगी तुम। तो कहती चुप, एकदम चुप, अपना काम करो तुम। तो उसे खामोश करवा देती। तो कहती अब बोलो क्या हुआ? देखो मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, तुम्हें कूदना है तो कूदो, शौक से कूदो, इतनी बकवास ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं है लगता है। मैं तुम्हें धक्का दूँ? अगर तुम्हें धक्का दूंगी तुम कूद के मर जाओगे, इंटरेस्टिंग होगा ना ये। लेकिन मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, सारी ख्वाहिशें तो मेरे डैड की पूरी होती है ना। ओ तो तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा डैड है? ओके, सगा डैड नहीं, ये सौतेला डैड है। सगा नहीं, सौतेला डैड है। चलो कोई बात नहीं, तुम मर जाओगे, फ़ायदा तो उसे ही रहेगा ना। कैसा फ़ायदा? तुम्हारी मॉम क्या करती है? बिजनेस चलाती है जहाँ तक मुझे पता है। ओ
मोबाइल में जो काम कर रही थी वो उस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल देती है। तो अब उससे बात करने लगा था। तुम्हारे मॉम के ऑफिस में इंसान काम करता था, उसके साथ उसकी शादी हो गई, फिर उसके साथ उसके घर में आके रहने लगी, फिर इसके बाद किसी को कुछ नहीं पता तुम्हारे घर के अंदर क्या होता है। यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम को तक नहीं पता, लेकिन तुम्हारे डैड ऐसे दिखाते हैं कि तुम पर जान छिड़कते हैं। इस वजह से उसने बच्चे भी नहीं किए आज तक। झूठ बोलता है वो इंसान। उसकी बीवी है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके बच्चे भी हैं। मेरी माँ को वो सुख देना नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ इस्तेमाल करे मेरी माँ को पैसों के लिए। पैसे चाहिए उसे और कुछ नहीं चाहिए। उनके सामने वो अच्छा पति बनता है, उनके सामने एक अच्छा बाप बनता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा इंसान। जब तक मम्मा घर में होती वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। जब मम्मा ऑफिस के लिए निकल जाती मुझे टॉर्चर करता है, मुझे मारता है, मुझे पीटता है, सब कुछ करता है। बहुत टॉर्चर करता है मुझे, बहुत मारता है वो मुझे। जब मम्मा घर में आती तो मुझे डरा के कहता है, अगर तुमने अपनी मम्मा को कहा तो मैं तुम्हारी मम्मा को मैं जान से मार दूंगा, ये कहता है मुझसे। और इस चीज़ से मैं डर जाता। हॉस्टल पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता था तो वहाँ पर भी रोक दिया। सुकून से जीना चाहता था, वहाँ पर भी मेरा सुकून, मेरा चैन, सब कुछ बर्बाद करके रखता है इस इंसान ने मेरे। अब वो चाहता है मैं उसकी भतीजे से, भाई की बेटी से शादी करूं, क्योंकि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसकी चीज़ें मुझ पर थोपना चाहता है। झूठ बोला मेरी माँ से कि उस बच्चा मेरा है। मैं आज तक किसी लड़की को उस नज़र से देखा नहीं है। मेरी फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी करियर है। मैं अपना पढ़ाई पूरा करना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। मैं कर भी लेता शादी उस लड़की को बच्चा इज्जत रखने के लिए, लेकिन वो लड़की भी अपनी चाचा की तरह है, बिल्कुल 2 नंबर वाली औरत है वो, अय्याश है वो भी। आज मैं इससे शादी करूँगा कि मेरी लाइफ ज़िंदगी गुजर जाएगी, अच्छी गुजरेगी? नहीं ना, इससे अच्छे तो मैं मर जाऊँ। तो सितारा एक और सिगरेट निकाल के कहती, अच्छा तो तुम्हें मरने के तुम्हारे उसका फ़ायदा ही होगा ना? क्या मतलब? तुम मर जाओगे, एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारी मॉम को मार देगा, और बचेगा क्या? उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर उसकी उसकी उन गर्लफ्रेंड और बच्चों का हक होगा, और उसकी भतीजी का हक होगा। फिर क्या करोगे तुम? ऊपर से बैठ के रोओगे कि मैंने इतना कुछ किया अपनी माँ की हिफाजत के लिए, उसकी हिफाजत भी कर नहीं पाए। कैसे बैठे हो? नाकारे बैठे हो। मर रहे हो ना, तो मरने से पहले एक काम करते जाओ। उस इंसान को जो तुम्हारी माँ अच्छा समझती है, उनके सामने उसकी सच्चाई लाओ। अगर मैंने बताया तो यकीन कर लेगी, तुम्हारी माँ होगी तो यकीन कर लेगी। हालांकि मेरी माँ वाले मामले में थोड़ा सा एक्सपीरियंस सही नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी सही नहीं है माँ के मामले में। लेकिन जिस तरह तुमने कहा तुम्हारी माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती होगी ना, तो अपनी भड़ास निकालो, वरना इसी तरह मर जाओ। मुझे कोई तरह से ये कहकर वो उतरने लगती है और उतर के दरवाजे की तरफ जाती है। जाते हुए सिर्फ इतना कहती है, वो इंसान नीचे बैठ के नकली आंसू बहा रहा है, नीचे देखो, नज़र आ जाएगा। तुम्हारी माँ को साइड से अक करके उसे दिलासा दे रहा है, लेकिन तुम्हारे बचने की दुआएं नहीं कर रहा। वो कह रहा है तू गिर जा, तू मर जा, तू गिर जा, तू मर जा। फिर इसके बाद 2-3 बार तुम्हारी माँ के साथ कोई एक हादसा होगा, अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त ना की कर उसकी माँ ने सुसाइड किया या एक्सीडेंट कर लिया होगा, कुछ भी हो सकता है ना। उस इंसान का तो रात चांदनी, दिन भी चांदनी और सुबह भी चांदनी, ये कहकर वो निकलने लगती। तब वो लड़का वहाँ से उतरता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कहूँ? तुम्हारे अंदर जो भड़ास है वो निकालो, वो पड़ा है लकड़ी, जाओ मारो। कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें टोकेगा भी नहीं। लेकिन निकालते हुए इतना याद रखो कि तुम जिस इंसान पर वो भड़ास निकाल रहे हो उसके मुंह से सच भी निकलना चाहिए तुम्हारे मारने के बाद ही। पहले जाओ अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कुछ कहना है, वो इंसान रोकेगा तुम्हें, टोकेगा तुम्हें, ये तक ये कहेगा कि तुम्हारी तबीयत नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। सारी चीज़ें सुन लेना, लेकिन करना अपने दिल और अपने दिमाग की। जो इतने सालों से ये दोनों जगह पर तुम बर्दाश्त की मोर लगा के बैठे ना, वो ख़त्म कर दो। इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। वो फिर से स्मोकिंग करना स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे आता है, वो इस लिफ्ट में चढ़ जाता है। वो लिफ्ट में चढ़ते ही उसके हाथ में एक लकड़ी थी, वो उसे लेकर अपने पीछे रख देता है, यानी कि अपने जो उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने उसके पीछे बांध के डोर के साथ बांधता है।
पहले वो लफ्ज़ से बात करना चाहता है, फिर देखना चाहता है कि क्या होता है। जैसे इस लड़की ने कहा वैसे, तो वो लोग नीचे आ जाते हैं। जैसे ही नीचे आते उसकी माँ भाग के आकर उसके गले लगाती है, उसे किस करती है, उसके माथे पर प्यार करती है। कहती ये क्या तरीका है बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे कोई इतराज़ है इस रिश्ते से, मुझे कोई तुमसे गलती हुई मानती बेटा, कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करनी है मामा। तो वो कुछ कहने वाला था, तब वाकई वो इंसान आगते हुए आता, कहते अरे बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, फिर बाद में बात करते हैं। मैंने तुम्हारी मामा को समझाया कि तुमने किस वजह से अपनी आज की नस काटी है बेटा, ऐसे मत करो। मैंने कहा ना गलती हो गई, इंसान है, बच्चे हो, नया जनरेशन हो, नया खून है, नया जोश है, हो जाती है ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, तो तुम अपनी जिम्मेदारी तो ले रहे हो ना बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हो। तब वो उसे उसका हाथ चटक के उसे पुश करता है। वो कहता है डोंट टच मी, डोंट टच मी, मुझे अपनी माँ से बात करना है। और उसका नाम लेता है, तो उसकी माँ कहती बेटा ये तो क्या कर रहे हो, आपसे बात करनी है फिलहाल। तो वो फिर से उठ के आता, कहता है लगता है इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लगता है इसने नस काटा, इसके दिमाग पर असर पड़ रहा है, डॉक्टर मेरे बेटे को देखो, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेटे को देखो। तो एक डॉक्टर इशारा करते वो उसके पास आकर उसे इंजेक्शन लगाने वाला था। तब डॉक्टर सितारा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, आप कौन, आप तो हमारे हॉस्पिटल के भी नहीं हो। तो कहते हैं यही तो है जिसने मेरे बेटे का इलाज किया कल रात को, और ये भी बताया कि मेरे बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है, उसे दिमागी कुछ मसले। अच्छा ये डॉक्टर है और हमें नहीं पता, इंटरेस्टिंग। आप किस हॉस्पिटल के हैं, हमारे तो हॉस्पिटल के नहीं है। तो इंसान भागने वाला होता है तो उसे गार्ड पकड़ लेते हैं, तो कहते हैं मैडम शी इज़ नॉट माई हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल का नहीं है इंसान, और इसने आपके बेटे का किस तरह इलाज किया ये भी हमें नहीं पता, इनका इलाज हमारे इस डॉक्टर ने किया है, और आपसे ये डॉक्टर क्यों मिले हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ। वो अपनी माँ को पकड़ता है, आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, आप मुझसे प्यार करती है ना, और ट्रस्ट करेंगी मुझ पर मैं जो कहूँगा। तो कहते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हारी हर बात पर ट्रस्ट करती हूँ, तुम बताओ तुम्हें कहना क्या है। तो इंसान फिर से आगे बढ़ता है और फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बार वो क्या करता है, वो लकड़ी जो उसने लाया था अपने पीछे छुपा कर, वो लकड़ी निकाल कर दे उसके पेट पे मारता है, और वो इंसान ज़मीन पर गिर जाता है। और आके कहता है, उसकी तरफ झुक के कहता है अगर अब तुम उठे ज़मीन से या कुछ भी बोला, मैंने सिर्फ एक लकड़ी तुम्हें मारी है, इसके बाद अगर मैंने तुम्हें मारना स्टार्ट किया ना, तो कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, मेरे इतने सालों की भड़ास मैं भी निकाल दूंगी, मुझे अपनी माँ से बात करने दो, अगर नहीं तो यहीं पर तुम्हारी लाश नज़र आएगी। ये कहकर वो फिर से अपनी माँ के पास आता है। आप मुझसे बहुत प्यार करती हो ना मामा। हाँ बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम मेरी तो आखिरी खुशी हो, मेरी ज़िंदगी है बेटा। हाँ आप कभी माँ नहीं बनती है, पता है आपको क्यों आप माँ नहीं बनेगी थी, क्या मतलब बेटा इस बात का। ये इंसान आपको कोई मेडिसिन खिलाता है, उस मेडिसिन की वजह से आप कभी माँ नहीं बन सकती मामा। वो हैरान हो जाती हो, कहती बेटा ये क्या कह रही हो तुम। हाँ आपको पता है ये इंसान कितना टॉर्चर करता है मुझे। वो अपना शर्ट उतारता है और उस शर्ट उतारने के बाद जो माँ उसकी देखती है उसकी पूरी बॉडी पर, वहाँ पर कई बेल्ट के निशान, कई किसी और चीज़ के निशान पूरी बॉडी पर। मामा एक ये ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर इनकी मार के निशान ना हो। कल रात भी इन्होंने मुझे बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था, ये कंफर्म करने के लिए, ये कहने के लिए कि मैं आपसे कहूँ कि वो जो इनकी भतीजी माँ बन रही है उस बच्चे का बाप मैं हूँ। मैंने मना किया तो इन्होंने मुझे मारा, और पता है इन्होंने क्या कहा कि वो आपसे झूठ बोल देंगे कि वो बच्चा मेरा है और मुझसे एक गलती हुई है। वो लड़की मुझसे उम्र में 20 साल 5 साल बड़ी है माँ, उसे मैं अपनी बहन मानता हूँ, दीदी दीदी कहता हूँ, तो मैं गलती कैसे कर सकता हूँ। वो सारी सारी बातें वहाँ बता रही थी। डॉक्टर सितारा वहाँ से हट जाती कि उसका काम हो चुका है। तब वो इंसान खड़ा होता है, कहता नहीं नहीं ये झूठ बोले, इसका दिमाग की संतुलन। तब उसकी माँ उसे खींच के रख के से देती है। मैंने कहा था ना मैं अपने बेटे से बेतहाशा प्यार करती हूँ, उसके लिए मैंने आपसे कहा था मेरे बेटे को इतना प्यार देना जितना प्यार आप मुझसे दे रहे हो, लेकिन नहीं, आप तो एक चालबाज इंसान निकले। और जो लड़का वो लकड़ी लेकर निकल कर उसे वो मारने लगता है, वो भाई साहब मार मार के उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है।
इतना ख़राब कर देता कि उसके सर पैरों से खून निकलना स्टार्ट होता है। तब वहाँ पर चौकीदार आके उसको संभालने लगते, कहते सर सर प्लीज़ छोड़िए, मर जाएगा। तब उसकी माँ की तरफ डॉक्टर रियान कहते प्लीज़ रोकिए अपने बेटे को, ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने के बाद आपका बेटा जेल में चला जाए। तो कहती नहीं, इसे मारने दीजिए, इसे इतने साल की जो भड़ास इसके अंदर है उसे निकलने दीजिएगा, वरना मेरा बेटा पागल हो जाएगा और इसको बाद में मैं क्या करूँ ये मुझे पता है। और कोई पुलिस वाला किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे बेटे को पकड़ सके। ये कहकर वो साइड में जाके बैठ जाती चेयर पर और उसकी बेटा वो जो उसे मारना स्टार्ट करता है, पूरी तरह मार मार के जब वो थक जाता है वहीं पर ज़मीन पर बैठ के बहुत फूट फूट के रोने लगता है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। तो उसकी माँ के उसको संभालती है, उसकी माँ की भी आंखों से 2 आंसू निकलते हैं। तब वो अपने गार्ड्स जो उनके साथ थे उन्हें इशारा करती, इसे ले जाओ, पुलिस के हवाले कर दो और जो केस बनाने बना दो, और इसके पूरे ख़ानदान जो मेरे घर में बैठकर ऐश कर रहे हैं ना, उन सबको धक्के मार के वहाँ से निकाल दो। और मम्मा, वो आंटी जो कहती ना इनकी कज़न सिस्टर है, वो इनकी वो आंटी जो इनकी कहती ना वो मेरी दोस्त थी, मेरे साथ उनकी हस्बैंड ने उसे छोड़ दिए, उन्हें धोखा दिया, वो उनकी गर्लफ्रेंड है और वो बच्चे इनके बच्चे हैं। जैसे ये सुनते उसकी माँ का पारा हाई हो जाता है। तो वो कहती है पुलिस से कहना जब ये ठीक हो फिर से इसे मारना, जब जब वो बच्चे ठीक हो जाए, जख्म भर जाए, फिर से इसे जख्म देना। ये कहकर वो अपने बेटे को देखती तो डॉक्टर ने कहते पहले अमीने हॉस्पिटल के रूम में लेके चले, फिर वहाँ जाके बात कीजिएगा। तो फिर वार्ड बॉय आके उनके बेटे को बिठाते चेयर पर और वहाँ से उसे अंदर लेके जाते कि ऐसा लगता है कि उसके बेटे की सारी एनर्जी निकल चुकी है, सारी एनर्जी जो उसने इतने सालों से जमा किया के अंदर अपने दिल की बढ़ा रखी है ना, वो सब कुछ निकल जाता है एक पल के अंदर उस डॉक्टर की बातों से। डॉक्टर ने उसे सही तो कहा है, मैं मर जाऊंगा, मेरी माँ के साथ क्या होगा, उस घर में तो सब उसकी खानदान रहते हैं। तो आज उसका भड़ास पूरी तरह से निकला है। तो उसकी माँ कहती थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपको मेरे बेटे को। कहते हमने कुछ नहीं किया है, हमने सोचा तो वो गिरेगा, लेकिन वो गिरा नहीं, सीधा अपने पैरों से नीचे आया। तो हमारे लिए अच्छा, और हमें अभी जो मेहनत इतने घंटे ये कर इसे बनाने में किया, वैसे हमें खोलना पड़ेगा। वहाँ पर वो एक पैराशूट जो कहते हैं ना, हवा डालने के बाद वो फूलता है, जो आजकल होता है जंपिंग वाली चीज़ें, वो आके लगा देते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है उन्हें। तो वो लोग वहाँ से उसे हटा देते हैं। तब डॉक्टर रियान जाते हैं अपने रूम की तरफ और वहाँ पर देखते हैं डॉक्टर सितारा थी नहीं। तो उन्हें ढूंढते हुए मुर्दा खाने की तरफ जा रही थी। तब वहाँ से ले लगी थी, आप कहाँ जा रही हैं? मुर्दा खाने क्यों? लेकिन वहाँ पर आज तो बहुत रश है। रश क्या मतलब? तब वहाँ से एक वार्ड बॉय जा रहा था तो उसे कहता आज मुर्दा खाने में क्या हो? ओह मैडम, आज वहाँ पर 5 बोरियाँ और मेरा मतलब 7-6 बोरियाँ कह सकते हो। ओह इतनी भीड़ में वो रहती नहीं है, ठीक है जाओ तुम। कमाल है, मुर्दे खाने में भी भीड़ नहीं चाहिए, सीरियसली। वो मुर्दा खाना पर क्या होगा? वो मुर्दा खाना है, वहाँ पर तो भीड़ होगी। उसे भीड़ पसंद नहीं है, तो कहाँ होगी? शायद अपने केबिन में। तो कहती तुमने इसका केबिन देखा है? नहीं, आप लेके चलिए। और तो लेके जाएगी नहीं। तो जैसे उसकी केबिन में पहुँचते तो कहते वाह, ये केबिन यहाँ के सबसे सीनियर का केबिन होना चाहिए, यानी कि आपका होना चाहिए। ये केबिन मुझे मिला था, लेकिन मैंने इसे डॉक्टर सितारा को गिफ्ट कर दिया। ओके। तो देखती वहाँ पर टेबल पर सितारा बैठ के कुछ लैपटॉप पर काम कर रही थी। तब डॉक्टर रियान आकर कहते तुम्हें इसकी फैमिली के बारे में कैसे पता चला? तो वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपना मोबाइल उनके सामने कर देता है। तो देखती उसके मोबाइल में उसकी पूरी जन्म कुंडली कह सकते हो वो आ चुकी है। बस एक मैसेज तो कहती वाह क्या बात है, वैसे तुम्हारी वजह से एक माँ को उसका बेटा मिल गया है और उस इंसान का भड़ास निकल गया जो इतने सालों से उसके अंदर है। वो कुछ कहती नहीं, बस अपना काम कर रही थी। तब उससे कहते लेला, वैसे तुम भी कोई ऐसा काम कर सकती जो तुम्हारे अंदर की भड़ास निकल सकती है। तब वो फर्स्ट टाइम सर उठा कर उसको घूर के देखती है। मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिससे मेरी भड़ास निकले, और जिस दिन मेरे अंदर का तूफ़ान निकला ना, तो सब कुछ बहा के लेके जाएगा। तो जो मेरे अंदर तूफ़ान है उसे तूफ़ान बन के रहने दो, बाहर निकालने की कोशिश, आने दो तूफ़ान को, बहाने दो, सब कुछ बह जाने दो उन्हें तूफ़ान के रास्ते में, कुछ भी बचने ना दो, लेकिन तुम्हारे अंदर की भड़ास निकलना ज़रूरी है। और तुम्हें किस गधे ने कहा है कि मेरे अंदर के तूफान आएगा सब कुछ लेके ही जाएगा? तो क्या बचेगा मेरे भड़ास को सुनने के लिए, मेरे भड़ास निकालने के लिए? क्या चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए तुम्हें, ये बताओ। तो कुछ और कहना चाहती थी लैला। तो डॉक्टर रियान कहते हे हेलो स्टॉप स्टॉप, हाँ
प्लीज़। फ़िलहाल तो तुम्हारा आज फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट दिन तुम अपनी सीनियर डॉक्टर से बदतमीज़ी नहीं कर सकती। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन से सीनियर डॉक्टर? शी इज़ माई बेस्ट बडी, मेरी दोस्त है, मेरी जान है। और मेरी सीनियर कैसे? तुमसे सीनियर इस हॉस्पिटल में काम कर रही है, इस वजह से ही सीनियर है। वैसे तो तुम दोनों एक साथ एक ही बेंच पर थे, लेकिन अब वो तुमसे सीनियर है। व्हाटएवर, मैं इसकी हर कोई बात नहीं सुन सकती। जैसे कि ये अपनी एमडी की बात सुनती है, तुम भी मत सुनो इसकी बात। इसे भी पता चले ना, जब कोई सामने वाला आता है तुम्हारी बात नहीं सुनता तो कैसा लगता है। वैसे भी ऐसे ही लगने दो। वेरी फनी। वो ये कह के, अच्छा आज तुम्हारा एक क्लास है, तुम लेना चाहोगी? मैं टीचर बनूं? आपको मजाक लगता है? तब वो घूर के सितारों से देखती है तो चुप हो जाती है, कहती अच्छा मुझे क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है मैं जाने के लिए खिला रहा हूँ। चलिए मुझे इंट्रोडक्शन करवा दीजिए उन बच्चों से जो मैं क्लास देना चाहती हूँ उन्हें। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर सितारा अपने लैपटॉप पर और काम करना स्टार्ट कर देती है। तब वहाँ पर आती है डॉक्टर जूली। डॉक्टर जूली आती है तो कहती मैं कम इन। तो जब अंदर आने की इजाज़त मांगती है तो सितारा उसे देखती है तो सिर्फ सर हाँ से लाती। तो कहती ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है जो मुझे ज्वाइन करना है, और उन्होंने कहा था मुझे ये लेटर आपको देना है, क्या आप लेंगी? तो बिना देखे उसके हिसाब से लेटर लेती है और उसे कहती कि आप अपने केबिन में जाइए। तो एक नर्स को आवाज़ देती, नर्स के कहती ये मिस जूली है, इन्हें इनका केबिन दिखा दो और उन्हें सारी चीज़ें समझा दो। जो पेशेंट आने वाले जो आएंगे बच्चों की चेकअप के लिए, उन्हें सीधा इनके पास भेज दिया जाए, ठीक है? तो कहती है ओके मैम। उसे जैसे जाने वाली होती है वो सिर्फ इतना कहती है वेलकम होम भाभी, बस इतना। तो वो पलट के उसे देखती है, लेकिन वो उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं, और सर झुका के फिर से अपना काम करती है। तो कहती इसने मुझे भाभी कहा, सीरियसली? नहीं, मेरे शायद कान बज गए। तो जैसे ही बाहर निकलती तो वो लैला से टकराती। तो लैला कहती हाय मेरी जान, मेरे अलावा कोई और दिख गया जैसे तुम इसे घूर रही हो और उसे देखते देखते तुम यहाँ तक आई हो? नहीं नहीं, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? अभी थोड़ी देर पहले वो सारी बातें बताते कहते अच्छा तो फिर इसमें नया बात क्या है? उसने तुम कुछ कहा, बदतमीजी की? नहीं, उसने कहा वेलकम होम भाभी। अच्छा उसने ये कहा, तब तो ठीक है, यानी कि तुम्हें मेरी लाइफ पार्टनर के तौर पर वो पसंद करती है। चलो कोई बात नहीं, मैंने शायद गलत सुना, तुमने सही सुना होगा, उसने कहा भी यही होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम इतने टेंशन क्यों ले रही हो? लेकिन वो अजीब इंसान है यार, डर लग रहा है उससे थोड़ा थोड़ा। हाँ डरना भी चाहिए। वैसे जो चीज़ उसके मतलब की नहीं होती उस चीज़ के बारे में बात नहीं करती, ये बात ध्यान में रखना। और तुम्हें सिर्फ एक बार आंखें दिखाए तो समझ लेना उसकी आंखों में मतलब है खामोश रहना और कुछ मत करना, बस इतना। तो लोग इसी तरह बात करते करते डॉक्टर रियान उन्हें उनके केबिन प्लस उनके क्लासेस दिखाना स्टार्ट कर दी थी। तो उन दोनों को लेकर एक कैंटीन की साइड में जाती जहाँ पर सारे बच्चे इस वक्त कैंटीन में कुछ ना कुछ ठूस रहे होते। तब डॉक्टर रियान आके कहती है गर्ल्स मेन बॉयज़, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा आज डॉक्टर से तरह कोई क्लास नहीं ले रही है, गुड न्यूज़ देने आए सर आप? तो वहाँ से एक बच्चा कहता है, तो उस डॉक्टर रियान हंस के कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो ज़िंदगी में तुम्हारा कभी नहीं हो सकता कि डॉक्टर रियान तुम लोग का क्लास ना ले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। डॉक्टर रियान तुम्हारा क्लास ले रहा है, सॉरी, डॉक्टर रियान कहते ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि डॉक्टर सितारा तुम्हारी क्लास ना ले सके। डॉक्टर सितारा तुम्हारी क्लास ले सकते हैं, हाँ जो एक्स्ट्रा 2 क्लासेस वो लेती थी अब वो नहीं लेंगी, वो सिर्फ अपना क्लास लेंगी। यानी कि चलो बच गए। अरे मेरे दोस्त के बारे में ऐसा तो मत कहो। तो वहाँ से सब घूर के उसे देखते हैं। दोस्त किसके बारे में हम बात करें, आपको पता है भी है, और आप किसको अपने दोस्त में ना रहे? उनके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लगते हैं हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में। हाँ पता है मुझे, मैं हूँ लैला, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड जूली। वो सब शौक थे। डॉक्टर रियान भी हैरानी से उसकी तरफ देखता है तो कहता है क्या झूठ तो नहीं है, सच है, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और मुझे इसे इंट्रोडक्शन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम जो लड़के हो जो नहीं इसे घूर के देख रहे हो ना, मत देखो, ये मेरी बंदी है, मेरी बंदी लैला की। और लैला अपनी बंदी से बेतनाशा प्यार करती है, और अगर उसकी बंदी को कोई गलत नज़र से देखेगा तो उसकी लैला उसकी आंखें भी निकाल सकती है, ठीक है? और हाँ ये डॉक्टर सितारा की भाभी है। जैसे ये सुनते सब लोग चुप हो जाते हैं, जो देख रहे थे वो सर झुका लेते। तो कहते हाँ ये हुई ना बात, मैंने कहा तो तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, बस डॉक्टर सितारा का नाम लो सब सीधे हो गए अलिफ की तरह। चलो ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन फ्री हो गए हम लोग। तो स्वीटहार्ट अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हें ये सब भाभी कहेंगे। तो वो हंसने लगती है, जूली हंसने लगती, कहती तुम भी ना कमाल करती हो, इन सब की बोलती बंद कर दी तुमने। ऑफकोर्स बोलती बंद करनी ज़रूरी थी स्वीटहार्ट, वरना ये लोग तुम्हें किस कदर गंदी नज़रों से देखने लगते। हम गंदे
अंधे नज़रों से नहीं देख रहे थे, इतनी ब्यूटीफुल लड़की आपको कैसे मिली ये सोच रहे थे। हाँ मैं तो क्या, एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी हूँ? हाँ आप अच्छी है मैम, अच्छी, बहुत अच्छी। तो वो कहते ओके गाइस, मैं आप लोगों की क्लास में 5 मिनट बाद आप लोगों का क्लास लेना चाहूँगी और कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो मुझे समझानी, ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते और 2 पीरियड उनके इसी तरह हो जाते। सारे जो स्टूडेंट होते हैं उन सबके पीरियड इसी तरह से हो जाते हैं। तकरीबन 3 बजे, तकरीबन अब लंच टाइम हो चुका है। लंच टाइम में क्लास, सब लोग लंच के लिए, अब कुछ लोग कैंटीन जाते, कुछ लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ के कुछ कर रहे होते। तब डॉक्टर सितारा वहाँ से अपने केबिन से सारे क्लासेस अच्छी तरह होते जा रहे थे। जब डॉक्टर सितारा सुबह से लेकर अब तक अपने केबिन से बाहर नहीं निकली थी, अभी वो बाहर निकलने ही वाली थी, तब उसके केबिन के साइड से 2 लड़कों का ग्रुप जा रहा था। तो वो लोग बात कर रहे थे, कह रहे कि यार फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी क्लास लगी है, क्या बात बताऊँ यार, डॉक्टर लैला बहुत अच्छी है और उनकी उसकी गर्लफ्रेंड बहुत भी ज़्यादा बहुत अच्छी है यार। वैसे भाभी जी हैं वो हमारी, सुना तुमने? डॉक्टर लैला ने क्या कहा? ये डॉक्टर सितारा की भाभी है, तो उनकी भाभी मतलब हम सबकी भाभी, समझे? गलत नियत से उसे तरफ मत देखना। तब वो कहता अरे यार कौन गलत नियत से देख रहा है, मेरा तो क्रश किसी और की तरफ है। हाँ मुस्कान की तरफ है, डॉक्टर मुस्कान उसकी तरफ है ना तुम्हारा क्रश? हाँ यार उसे प्रपोज करने को दिल कर रहा है, किस तरह से प्रपोज करो पता नहीं चल रहा, कुछ कहना पड़ेगा, कुछ कुछ आइडिया तो दो अच्छा वाला यार। वो बहुत अच्छी लड़की है और उसके साथ मैं घूमना डेट करना चाहता हूँ और उसके साथ अपनी लाइफ दिखाना चाहता हूँ। और डॉक्टर, मैं डॉक्टर तो डॉक्टर खेल लेंगे, फिर शादी करेंगे। तो वो इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा था। डॉक्टर सितारा उसके सामने आ जाती है, कहती है अच्छा शादी करने का इरादा है, तो वो रुक जाती है। डॉक्टर सितारा, आई एम सॉरी, उस अब देखते उनके रूम की तरफ खड़े होकर वो बातें कर रहे थे। वो कहती शिट यार, अभी इनसे टकराना था, इतने अच्छे दिन गुजरे थे, अभी लंच टाइम पर ये नहीं होना चाहिए था हमारे साथ। तो कहती क्या कह रहे थे तुम लोग डॉक्टर मुस्कान के बारे में? को कुछ नहीं, डॉक्टर मुस्कान बहन है, मेरी बहन है, मैं इस साल राखी बांधूंगा उनसे। राखी? हाँ राखी, 10 गुड। ये कहकर वो वहाँ से हट जाते। तब उसके दोस्त उसका जो उसके ऊपर हंसना जो स्टार्ट करते, कहते क्या बात है, तुम्हारे माँ बाप से पहले तुमने किसी और के कहने पर तो बहन बना लिया, अब अपनी बात पर डटे रहना। बने थे सैया बन गए भैया, चल बेवकूफ़ कहीं का, प्यार करते भी तो इसे डर डर के करते हो, उनके कहने पर मैं राखी थोड़ी बांधूंगा। अच्छा ऐसा है क्या? तब वो अपने केबिन में जाती डॉक्टर सितारा, तो नर्स को कॉल करती, नर्स को कॉल करके कहती सारे स्टूडेंट कहाँ हैं? तो कहती सारे स्टूडेंट मैम वो तो लंच कर रहे हैं। ठीक है, लंच करने के बाद उन्हें बोलो अपनी क्लास में आ जाए, डॉक्टर सितारा क्लास लेना चाहती है और मैं तुम्हें एक काम कहती हूँ वो काम करो। जी मैं करती हूँ। वो कहती जैसे जो काम वो सुनती तो हैरान होकर उनकी तरफ देखती है। तो कहती कि मैम ये क्या कह रही हैं आप, अभी तो बहुत टाइम है, मैंने जो कहा वो करो। तो कहती ठीक है मैम, ठीक है। वो ये कहकर वहाँ से हट जाती, तो अपने सर को खुजाने लगती है। तब वहाँ से सामने से वो लैला से टकरा जाती, नर्स टकराने के बाद लैला कहती अरे 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 संभाल के, ऐसा क्या हो गया जिससे आप ऐसे हैरान परेशान डॉक्टर सितारे के कमरे से निकली है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे एक काम बताया, वो काम करो। और उन्होंने ऐसा काम बताया जो नामुमकिन है और मुमकिन करना है, एम आई राइट? पता नहीं उनका दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, किसी को नहीं पता। ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है? आपको खुद पता चल जाएगा मैडम जी। थोड़ी देर बाद उनका क्लास है, वो मुझे सबको कहना है। तब वो नर्स जाती है कैंटीन की तरफ, जहाँ पर वहाँ सब बच्चे बैठ के बातें कर रहे, हंसी से मजाक कर रहे थे, लड़का लड़कियों के साथ ग्रुप बना के बैठे इस तरह बोले। तो कहती है हाँ आज ही कर लो, कल तुम लोग को ये सब चीज़ें दिखाई भी नहीं देंगी, पता नहीं तुम लोगों की ज़िंदगी को झंड बना के रख देगी डॉक्टर सितारा, ये तो कन्फर्म है। तो वो वहाँ से चली जाती, तो वो अपनी बात करके कहती आप लोग लंच करके डॉक्टर सितारा के क्लास में स्टार्ट होने वाला है लंच करके। और जैसे ही ये सुनते सब लोग खामोशी से वहाँ पर लंच करना स्टार्ट करते। लंच खत्म करके सीधा डॉक्टर सितारा के केबिन की तरफ वाले रूम की साइड में जाते। वो कहते हैं हम मुर्दा खाने में आज नहीं जा रहे, नहीं वहाँ पर रश बहुत है आज। हैं रश है?
मुर्दे खाने में कौन सा रश होता है भाई? आज वहाँ पर डेड बॉडी ज़्यादा है, समझ में आया? आप अपनी क्लास में जाके अटेंड करो उनका क्लास। और ये कहकर सब लोग उनकी क्लास में इंतज़ार करने लगते हैं। 5 मिनट बाद डॉक्टर सितारा आके कहती वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ हैं। तो उनके पीछे पीछे डॉक्टर रेहान भी कंफ्यूज थे, क्योंकि लैला ने जो उसे बताया। तो कहती अब क्या करने वाली ये लड़की? तो वो भी आ जाती। दरवाजे के पास तीनों खड़े थे, डॉक्टर रेहान, उनकी मिसेस और लैला के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आके खड़ी हो जाती। अब 4 लोग वहाँ पर नज़र आते। तो कहते ओके गाइस, आज का आपका पहला क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, यहाँ पर कौन कौन एक दूसरे की गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, ज़रा बताना पसंद करेंगी आप? सच सच, झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने झूठ बोला, कहा हम लोग रिश्ते में नहीं है, इसमें नहीं है, कुछ में नहीं है, तो इसके बाद पछताना मत जब मैं जो करूँगी आपको करने के लिए। इसलिए तब वहाँ से एक लड़का कहता है मैं रिश्ते में हूँ, मैं शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। ओके, जिन जिन की गर्लफ्रेंड है, जिन जिन की गर्लफ्रेंड नहीं है, जो जो गर्लफ्रेंड वाले हैं, वो एक साइड में जाके बैठ जाए। कपल जो सीरियसली कपल है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अभी शुरुआत तो आप लोग डॉक्टर बने नहीं, लेकिन आप लोग प्रेम कहानी रचना चाहते हैं, तो वाई नॉट? इस प्रेम कहानी का आज मैं डी एंड कर दूँ या शुरुआत कर दूँ? तो सब डर जाते हो, कहते नहीं नहीं हमें नहीं कहना, वरना पता नहीं क्या कर देगी ये। कुछ नहीं कहते। वहाँ पर सिर्फ 2 लोगों लड़कियों में हिम्मत की, अपने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ साइड दाब के एक साइड में जाके खड़े हो गए। वो कहते हम लोग कपल हैं, कोई कहे या ना कहे, लेकिन हम लोग कपल हैं। तब वहाँ से सब लोग कहते हैं हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, ये है, ठीक है। तो नर्स को आवाज़ देती, नर्स आती है, नर्स के हाथ में एक ताली थी, ताली लाती तो उसके लाल कपड़ा था। तो हैरान थे, ये कहते ये क्या है, कहीं इन दोनों की शादी तो नहीं करवाना चाहती मैडम जी? तो कहती पता नहीं, हो सकता है शायद। तो लड़का लड़की कहती मैम हम लोग अभी तक स्टार्ट किया, अभी हमें शादी करने में टाइम है, पहले हम अपनी करियर को बनाएंगे फिर हम शादी करेंगे, इस तरह से हम नहीं कर सकते, हमारी फैमिली का रजामंदी भी ज़रूरी है। और मैंने अपनी फैमिली से अपनी गर्लफ्रेंड को मिला दिया है। और दोनों एक साथ कह रहे थे, अपने अपनी साइड के मतलब बात रख रहे थे। तो कहते अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने अपनी फैमिली से इस लड़की को मिलाया है और तुमने अपनी फैमिली से इस लड़के को मिलाया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो 100% तुम लोग अपनी मोहब्बत में श्योर हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये तो ताली इन सब के लिए लाई हूँ मैं, हैं हमारे लिए, हम क्या करने वाली। तब वो जैसे ताली से हटाती तो उसकी ताली में जा देख, सब लोग देख के उनकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती। सब लोग घूर के डॉक्टर सितारा को देखते, कहते क्या एनी प्रॉब्लम? तो जो लैला हंसना स्टार्ट कर देती, उसकी हंसी की हालत बुरी हो जाती। तो उसकी हंसी को सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखते। तो डॉक्टर सितारा उनकी तरफ देख कर कहती एनी प्रॉब्लम, मेरे क्लास चल रहा है, आप लोग मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? तो कहते बिल्कुल नहीं कर रहे, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो वो कहते हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग दोस्त हैं, बेस्टी है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। आप लोगों के पास एक 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अंदर जितनी भी लड़कियां यहाँ पर हैं, वो सारी लड़कियां खड़े होकर राखी लेकर उन सारे लड़कों को बांधेगी जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, जो कपल नहीं है। तो कपल आगे बनेंगे भी नहीं, राखी के इस बंधन को निभाते रहेंगे। हर साल राखी आएगी, हर साल आप लोगों को राखी बांधे। लेकिन राखी के दिन तो चला गया मैडम। हाँ चला गया, मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों को राखी बांधना ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोगों की नज़रें बहुत आजकल यहाँ वहाँ घूम रही। तो राखी बांधना, मैंने तुम लोगों को मौका दिया था कि जो कपल हैं वो लोग एक साइड में जाके खड़े हो जाए, लेकिन नहीं, तुम लोग तो दोस्त हो, और दोस्ती को मजबूत करो ना, भाई बहन बन जाओ। ये कहकर सबकी तरफ राखी दे देती। तो वहाँ पर पहले मुस्कान खड़ी हो जाती है। मुस्कान जैसी खड़ी होती तो सब लोग हैरान से उसकी तरफ देखते, कहते ये डॉक्टर मुस्कान खड़ी होकर राखी की ताल से राखी लेने लगती है और सारे लड़कों को बांधने लगती है। तो वहाँ पर लड़के कहते ये सबको भाई समझती है? हाँ, एक को छोड़कर। क्या मतलब, किससे छोड़कर तुम भाई बने? नहीं, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। ओ, तो तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट है? भाई लड़कियों को भी राखी बांध दे तू। हाँ, मैं बांधने के लिए तैयार हूँ, मैं इन सबको अपनी दोस्त मानती हूँ, बहन भी मानती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं राखी बांधने में। तो सबके अरमानों पर पानी गिर जाता है। जो डॉक्टर रेहान थे घूर के डॉक्टर सितारा को देखने लगते, लेकिन उसके चेहरे से कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। डॉक्टर लैला भी देख रही थी। तो डॉक्टर लैला कहती हाय रे, अब समझ में आया ये राखी वाला खेल क्यों खेला जा रहा है। लगता है किसी के मुंह से कुछ सुन लिया होगा डॉक्टर मुस्कान की तरफ से, तो लग गई राखी बंधन निभाने वाली बहना।
भैया मेरे राखी के बंधन को लिबाना। जैसे जैसे मुस्कान राखी बांध रही थी वहाँ से लैला ये गाना गाना स्टार्ट कर देती थी। भैया मेरे राखी के बंधन को लिबाना, भैया मेरे राखी के बंधन को लिबाना। और एक और सॉन्ग होता है जो वो गाने थे, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तब डॉक्टर रेहान कहते तुम चुप रहोगी और तुम्हें घूर के देख रही हो, तुम गाना गा रही हो। आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? ये मैं निश्चित आपको बता दो डॉक्टर रेहान, मतलब भाई जी। जो मैं समझ रही हूँ वही है या कुछ और समझ में नहीं आ रहा। उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ ये भी ठीक है, सितारा का तो कोई भरोसा नहीं है कि कब करवट बदल दे और कब आसमान से नज़र ओझल हो जाए। सितारा का तो काम ही यही, एक गणक जितने एक सितारा होता है, जब आप गिनने बैठो तो हज़ारों सितारे हो जाते हैं। और कभी कभार आसमान इतना सन्नाटा होता है तो तुम्हें आपको एक भी सितारा नज़र नहीं आता। पता नहीं ये सितारा क्या चाहती है आखिर इस आसमान के साथ, क्या खेल खेलना चाहती है। हाय आज तो पता चल गया है कुछ तो है। तो सब लोगों को राखी मुस्कान बांध के अपनी सीट में बैठ जाती, तो वहाँ पर बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर से दार कहती, तो सब वो लड़के कहते नहीं नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड। सब लोग ये से कहने लगते। तो कहते ठीक है, जिन जिन की गर्लफ्रेंड नहीं है वो लोग राखी बांधे। और हाँ जो कपल बने बैठे हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर बाकी सबको राखी बांधे। और जो समझ गए आप मेरी बात? तो लड़की कहती हाँ हम लोग समझ गए। तो सब लोग ऐसे करते। तो कहते ये हाँ ये क्या बात हुई? अब यहाँ पर लड़कियाँ को कुछ कह भी नहीं सकते, ये दिस नॉट फेयर। तब वो कहती अब हर साल यहाँ पर यही होने वाला है, जब तक मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ तब तक दुआ कीजिएगा। मैं यहाँ पर डॉक्टर रहूँ या मैं रिटायरमेंट तो खैर नहीं हो सकती, हाँ मेरे मरने की दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती। तो कहते ये क्या बात? डॉक्टर रेहान से घूर के देखते हैं। तो कहती क्या सच्ची तो कह रही हूँ? जो लोग मेरे सामने नहीं मेरी मौत की दुआ नहीं करते, तो मैं खुद से नहीं कह रही मेरी मौत की दुआ कर ले। जब तक मैं जिंदा हूँ तो ये हॉस्पिटल तो मुझे छोड़ेगा नहीं, ना मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ सकती हूँ। सिंपल सी बात है। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब डॉक्टर रेहान कहते तो अंदर आके कहते, जब लड़को की आंखों में आंसू देख के कहते लैला कहती हाय रे हाय, एक बात बताओ ऐसा क्या हुआ था जिससे वजह से यहाँ पर राखी वाली यहाँ पर डॉक्टर सितारा को स्टेप लेना पड़ा? तब वहाँ से दो लड़के कहते ये कमीना साला तारे जान छोड़कर डॉक्टर सितारा के केबिन के सामने ही अपनी मोहब्बत की कहानी रचने लगा था। है मोहब्बत की कहानी? किससे मोहब्बत करता है? अब तो कह भी नहीं सकता। और राखी बांध दी उसने मुझे, मेरी राखी बहन बन गई। तो जो लैला हंसने लगती है तो हंसते हंसते कहती है अच्छा नाम तो बता दो। नहीं बोल सकता। अब उन्होंने धमकी ऐसी दी है कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं होगा ना? नाम बता दो, नाम बता दो। अकेले में बोलूंगा, अब तो मातम करने दीजिए, राखी बांध चुका हूँ मैं। मेरी बहन बन गई, मेरी मोहब्बत को मेरी बहन बना दिया जालिम डॉक्टर ने। ये जालिम है भाई, जालिम है, कोई इनसे पंगा ना ले। इसी तरह वो रोते रोते कह रहा था। एक पल ऐसा आता है डॉक्टर लैला कहती तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। मुझे कुछ समझ में खुद नहीं आ रहा तो मैं आपको क्या समझाऊं मैडम जी। आप जाइए अपना काम कीजिए, मेरी ज़िंदगी को जंड करके रख दिया डॉक्टर सितारा ने। अब तो ऐसा लगता है बाहरी दुनिया के में डेट करना इम्पॉसिबल है, हॉस्पिटल में तो डेट तो हम कर ही नहीं सकते। अब ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से हट जाते। तब वो लैला लड़का एक लड़के को पकड़ के लैला कहती हाँ बोलो क्या कहा था तुम लोगों ने? तो वो सारी चीज़ें बताते कहते तुमने डॉक्टर मुस्कान का नाम लिया था सीरियसली? जी जी मैडम जी, जिस तरह डॉक्टर सितारा सामने आ गई तो ये कमीना बोलने लगा मेरी बहन है, तो मिलना चाहिए था इसे सजा बेवकूफ़ को। जब प्यार किया तो डरना क्या? जो कोई भी तुम्हारे सामने आया, आज तुम इसके सामने जो तुम्हारी सिर्फ डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर जो हमें सिखा रही है, हमारी टीचर है, वो आई है। कल को तुम अपने मॉम डैड के सामने जब तुम्हारी माँ बाप के साथ कहीं जगह तुम डेट कर रहे हो तो बाई चांस वहाँ पर तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिलेगी तो तुम कह दोगी मेरी बहन है, यही कहोगी क्या? पागल इंसान। अच्छा कि डॉक्टर से तरह है इसके साथ। ये कहकर वो वहाँ से हटने लगता है डॉक्टर रेहान लैला। और लैला डॉक्टर रेहान की तरफ देखता है और कहता है देखा राखी स्पेशल ये लिए हुई थी। तब डॉक्टर सितारा को एक इमरजेंसी केस मिलता है तो वो वहाँ से चली जाती, तो उन्हें मौका नहीं मिलता उससे बात करने का। तो वो लोग इसी तरह पूरा दिन चलता रहता है। पूरा दिन से अब रात हो जाती, रात के तकरीबन 8 बजे वो लोग जैसे ही बाहर निकलने वाले थे तब वो अचानक डॉक्टर मुस्कान किसी काम से बाहर आ रही थी तो नर्स से रोक देती। तो नर्स उससे बातें करने लगती है तो नर्स को जवाब दे रही थी। तो सामने से डॉक्टर सितारा अपने मोबाइल पर कुछ काम करके वो आ रही थी, लेकिन उन दोनों की
मतलब एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन इस तरह से टक्कर हो जाती है। डॉक्टर सितारा नीचे और मुस्कान उसके ऊपर, और नर्स जो बात करके वहाँ से हट चुकी थी। अब उस कॉरिडोर में कह सकते हो कोई भी नहीं था, सन्नाटा ही सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही लैला किसी काम से उस कॉरिडोर के हिस्से में गुजरती तो वो देखती ये नज़ारा, वो कहती हाय रे ये नज़ारा, तो रुक जाती है। वो वहाँ पर तकरीबन 5 मिनट तक रुकती है। 5 मिनट तक भाई साहब, ओ भाई साहब, वो दोनों में से कोई भी हिलता नहीं। डॉक्टर सितारा जो लेटी थी उसकी आंखें घूर के मुस्कान को देख रही थी, और डॉक्टर मुस्कान की आंखों में मोहब्बत थी। शायद वो इस पल को जीना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर सितारा एक झटके से उसे सपनों की दुनिया में लाकर ज़मीन में पटक देते और अपने ऊपर से जिस तरह से हटाते और कड़ा होकर उसे पुश मार के गिराने वाले थे, तब लैला आके उसे संभालती हो, कहती क्या पागल हो गई हो क्या, देख नहीं रही हो आसपास किसने चेहरे, और इसे लग सकती थी इसे देख के चलना चाहिए, और खासकर मेरे ऊपर तो गिरना चाहिए नहीं चाहिए था। अच्छा, और कहती है 1 मिनट रुको, तुम लोग तकरीबन 5 मिनट तक एक दूसरे के ऊपर गिरे थे, तब तो तुमने कोई रिएक्शन नहीं किया था, लेकिन जब तुमने उसकी आंखों में देखने स्टार्ट किया तब तुमने एक्शन का रिएक्शन कर लिया भैया। ऐसा तो तुम पहले ही कर सकते थे, पहले से खड़ा करके पुश करके फेंक दे सकते थे ना अपने ऊपर से, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तुमसे मतलब अब क्या ना, अब काफ़ी नहीं है क्या? बिल्कुल काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है, तुम जाओ। वैसे तुमने आज राखी का खेल बहुत अच्छा खेला है, जिसे तुम बचा रही हो तो बच गई, अब तो कोई भी सब कुछ भी नहीं बनेगा। बेचारे लोग, जो लोग हसरत ले बैठे थे कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन वो बेचारे क्या जानते कि अब उनको अपनी बेना वाली फीलिंग के साथ बात करनी पड़ेगी। खेल दाव चाल अच्छी चली है तुमने शतरंज की, तो उससे घूर के वहाँ से हट जाती है। तब मुस्कान कहती कैसे शतरंज की खेल, वो कौन से खेल खेल रही है आपके साथ? वो खुद के साथ खेल रही है खेल, वो खुद को शिकस्त देना भी चाहती है, नहीं भी देना चाहती। और कहते हैं ना शतरंज खेलने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी ये जो दोस्त है ना, जो जा रही थी डॉक्टर सितारा की तरफ इशारा करती है, ये दोस्त अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझती है, और शतरंज का खेल ये अकेले खेलना चाहती है, यानी कि चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली साहब खेल रही है ये। और इसमें देखना चाहती हूँ कि मात किसका होता है, चेक्ड एंड मेट किसका होता है। खेल तो वो खुद रही है अकेले ही, लेकिन वो मारना भी चाहती है, नहीं भी मारना चाहती। इंटरेस्टिंग गेम है ये। मुझे डॉक्टर मुस्कान उसे घूर के देखती है तो कहती आपकी बातें समझ में नहीं आई। छोड़ो मेरी बातें छोड़ो, तुम मैं कुछ से सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ बातें करना चाहती हूँ। कुछ बातें करें बैठो यहाँ पर, अब इस कॉरिडोर में कोई भी नहीं है, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। तब वहाँ से एक नर्स जाती तो नर्स को आवाज़ देती 2 नर्स लगाओ, एक इस साइड में एक इस साइड में, बीच में कोई आने जाना नहीं चाहिए, और हाँ अपने आप से मम से इतना दूर रहो कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचनी नहीं चाहिए। वो नर्स उन्हें देखकर वहाँ से हट जाती है। तो कहती अब बताओ, मैं उसके साथ शुरू से थी, शुरू से जो डॉक्टर रेहान ने मुझे सारी बातें बताई, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वो वाइद लड़की थी जो उसकी ज़िंदगी बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रही थी। जब तुम उसके साथ होती थी तो उसके चेहरे पर जो छोटी छोटी स्माइल बन रही थी, वो हंसना सीख रही थी तुम्हारे साथ हंस रही थी, वो हंस कर सीख रही थी। तो तुमने एक पल में उसके हंसी को छीन लिया, उसके दिल के अंदर इतनी नफ़रत डाल दी कि वो नफ़रत की हद तक बढ़ चुकी है, वो किसी को कुछ मानती भी नहीं है। ऐसा क्यों किया तुमने? वो हमारा बचपन था। अच्छा बचपन, तुम्हें पता है हम बचपन में वो चीज़ करते ना, तो वो एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए, और हमारी जवानी तक हमें वो चीज़ याद रहती है। और वो जो लड़की यहाँ से गई है ना, उसकी आंखों में थोड़ी सी झलकी मुझे ये नज़र आई कि वो पिछली दुनिया में चलेगी, जब फर्स्ट टाइम तुम इसी तरह उसके ऊपर गिरी थी। वो दिन मुझे आज भी याद है। तब हम दोनों एक दूसरे के साथ भागा भागी कर रहे थे, और सामने से तुम आ रही थी और तुम्हारे ऊपर वो गिरी थी, तुम नीचे थे वो तुम्हारे ऊपर थी, और वो जो तुम्हारी आंखों में देख रही थी वही चीज़ आज मुझे तुम्हारी आंखों में उसके लिए नज़र आई है। जो फीलिंग, जो मोहब्बत, जो हर चीज़ थी ना, कहते हैं आंखें हर चीज़ को बयान कर देती है। आंखें आपके दर्द को भी बयान करती है, आंखें आपकी खुशी को भी बयान करती है। तब मैंने उसकी आंखों में वो खुशी, वो सब कुछ देखा था। तब मैंने उसे इस चीज़ पे बहुत छेड़ा था। मैंने कहा है मेरी दोस्त को कोई पसंद आएगी, कोई पसंद आएगी। वो उसके चेहरे पर फर्स्ट टाइम मैंने खुद से कह सकती हूँ, चेहरे पर जो स्माइल देखी थी ना, उसकी तस्वीर आज भी मेरे पास सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ है। यहाँ पर रखा है मैंने उसकी तस्वीर को, और आज जब मैं उसे देख रही हूँ ना इस कंडीशन में, ये कोई और है, मेरी वो दोस्त नहीं है जिसने ज़िंदगी की तरफ तुमने लाई थी, जिसे तुमने हंसना सिखा रही थी। उसकी सारी चीज़ें तुमने उसके छीन ली बस एक झटके से।
अगर तुम्हें उसके साथ ये खेल खेलना था तो खेल लिया, ख़त्म होगी बात। लेकिन अब उसे मोहब्बत का नाम क्यों दे रही हो? क्यों कह रही हो कि तुम्हें उससे प्यार है? एक पागल इंसान से प्यार कर रही हो जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वो सारी चीज़ें बर्बाद करने पर तुली है, उससे प्यार करने का दावा कर रही हो तुम। सीरियसली ऐसे दावा मत कर, तुम पछताने लगो बाद में। मैं उससे बेतहाशा प्यार करती हूँ। ओके, तुम बेतहाशा प्यार करती हो, लेकिन वो तुमसे नहीं करती। पहले करती थी, पहले बहुत करती थी, लेकिन अब नहीं करती। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले तुम उसके ऊपर गिरी थी ना, मुझे थोड़ी सी झलकी नज़र आई थी, लेकिन फिर उसने यूं चुटकियों में वो झलकी हटा दी। मेरी दोस्त मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। मेरी दोस्त ले सितारा, वो मेरी वो चैलेंज है जो मैं बरसों से उस पर रिसर्च कर रही हूँ। कामयाब नहीं हो पाई, बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई। जब जब मैं कहती हूँ कि मैं उसके करीब, बहुत करीब पहुँच गई हूँ ना, तब वो वक्त आला दोनों बदल देता मेरा। और मैं सर पर हाथ रख के कहती हूँ, क्या यार, कब मैं इस पहेली को, कब मैं इस सब्जेक्ट को सोल्व कर पाऊँगी? बहुत टफ सब्जेक्ट है मेरा ये। अब मैं जब टीचर असाइनमेंट देता है ना, तो हम बैठ के उसे 2 घंटे 3 घंटे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरा वो असाइनमेंट है जिसे मैंने बरसों से सोल्व कर नहीं पा रही हूँ। मैं 2 महीने बाद जब अपने घर से, अपनी फैमिली से मिलकर यहाँ आई, तो अपनी दोस्त को बिल्कुल वही असाइनमेंट समझ करने लगी थी मैं, और वो आज तक मैं सोल्व नहीं कर पाई। हाँ, गलती मेरी है। इन 5 सालों में मैंने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की थी। अगर होता तो मुझे सब कुछ पता चल जाता। अगर मैं उसे ज़ोर नहीं देती, तुमसे पूछती तुम्हारे घर से, लेकिन वो तुम्हारे घर से शिफ्ट कैसे हो गई, ये सोचना मेरे लिए हैरान था। मैं उससे ये चीज़ भी पूछना चाहती थी, आखिर कैसा क्या चीज़ हुई कि तुम्हें उसके घर से शिफ्ट होकर अपने डॉक्टर रियान वाले सामने वाले घर में रहना पड़ा। वो कुछ नहीं कहती थी, बस कुछ भी नहीं, और ना मैं पूछती थी। इसके बाद मेरे डैड की कुछ अपनी पर्सनल इशू हो गया, हम लोग यहाँ से चले गए। लेकिन जब मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे ये मौका मिला कि मैं क्या करूँ, कहाँ रहना पसंद करूँगी, तो मैं आज अपने दोस्त के साथ रहना पसंद कर रही हूँ। उस टाइम मैं छोटी थी, फैसले नहीं कर पा रही थी, नॉट मेच्योर। लेकिन अब मैं मेच्योर हूँ, एक बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ, और मैं अपने फैसले खुद से कर सकती हूँ, और कर रही हूँ। वो वहाँ से ले जूली आने लगती है, तो उसे देखकर जूली को ना आने का इशारा करती है, तो वो वहाँ से फिर से पलट जाती है। तो कहती है, आपने उसे मना क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग जब रिश्ते में आए थे ना, तो मैंने उसे अपनी दोस्त के बारे में सब कुछ बताया, और मैंने उसे ये भी बताया, उससे पहले मेरी दोस्त सितारा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कल को वो ये ना कहे, उससे जेलसी ना हो कि मुझसे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुमसे प्यार करती, तुम मुझसे पहले उसे कैसे रख सकती हो? बिल्कुल नहीं। और हम लोग इस रिश्ते में किस लिए आए? हम लोग ओपनिंग रिश्ते में आए। वो चाहे किसी और के साथ भी डेट कर सकती, कुछ भी कर सकती, लेकिन पता है क्या, आज तक याद नहीं आता कि उसने मेरे अलावा किसी के साथ रोमांस किया या किसी के साथ सेक्स किया है। तो डॉक्टर लैला की बात सुनकर मुस्कान का सर झुक जाता है। वो कहती, तुम सर मत झुकाओ, बी मिच्योर, तुम बच्ची नहीं हो, एक डॉक्टर हो, और तुम्हें पता है रोमांस और सेक्स को क्या कहते हैं। मैंने उसे पूरी तरह ओपनली इजाज़त दी है। उसके वो जहाँ जाए, जैसे भी जाए, अपनी लाइफ गुजार सकती है। ओपनली रिश्ते में यही होता है, आप उसे रोक नहीं सकते, उसे टोक नहीं सकते, वो लाइफ अपनी इंजॉय कर सकती है। लेकिन उसने खुद को बांध लिया मेरे लिए, अपने मुझ के लिए। वो कहती है वो मुझसे बेतहाशा प्यार करती है, और मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है, कतई नहीं है। लेकिन उसके साथ रहते रहते ना, मुझे प्यार पर भरोसा होने लगा। उसकी मोहब्बत से मुझे मोहब्बत होने लगी है। उसे मैं सिर्फ एक बार कह दूँ ना, अभी नहीं, तो वो कुछ नहीं कहेगी, वो साइड में हो जाएगी। उसका मूड होता है सेक्स करने के लिए। अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हें बता रही हूँ। वो कहती, इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है, सुनो तो सही पूरी बात। उसका मूड पूरी तरह से होता है रोमांस करने के लिए, सेक्स करने के लिए, इंटीमेट होने के लिए, होता है। लेकिन जब मैं उसे कहती हूँ मेरा मूड नहीं है, तो जो अंदर की, कहते हैं ना, जब आपको ये फीलिंग आती है तो आपके इमोशन चेंज हो जाते हैं, वो करना ही चाहती है। तो मुझे कहता हूँ जाओ, कभी किसी के साथ भी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पता है क्या करती है, वो बेड के कोने में जाके लेट जाती है, कुछ भी नहीं करती, ना रूम से बाहर जाती, किसी के पास कॉल नहीं करती, बस आंखें बंद करके सो जाती है। और मैं इस चीज़ को सोचते उसे हक करके सो जाता हूँ। उसको मेरी हक भी काफ़ी है। जब मैं उसे हक करके सोती है ना, वो हक भी उसके लिए काफ़ी है। हाँ, कई बार मैं उसे दुखी कर चुका हूँ, कई बार मैं उसे तकलीफ़ दे चुका हूँ, कई बार मेरी बातों से उसे तकलीफ़ भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो मुझे कह देती है, जब बाद में मेरा गुस्सा, मेरी चीज़ें खामोश हो जाती, तो वो अपनी बातें रखती है मेरे सामने, और मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। ये एक रिश्ता होता है, माफ़ी
और नाराज़गी को ख़त्म करने का। तुम्हारा रिश्ता क्या है? नफ़रत है, नफ़रत। आग, आग का मतलब समझती हो? तुम जितना भी खुद को पानी करके उसके ऊपर झड़को ना, तुम्हारी पानी नहीं नज़र आएगा। तुम्हें, मुझे ऐसा लगा था तुम उसको और ज़्यादा तेल देकर भड़का रही हो, और ज़्यादा भड़क रही हो वो आग। इसलिए खुद को यहीं पर रोक दो, ऐसा ना हो उसके जलते जलते तुम उसके साथ लपेटे में आकर तुम भी जल जाओ। मेरी बस ये कहना है। ये कहकर वो उठने लगती, तब वो कहती है आपने अपना कह दिया, मेरी भी तो सुनते जाइए। तो वो रुक जाती है, वो पलटती नहीं ना, वो बैठती है। वो कहना स्टार्ट करती है, मुस्कान, आई नो मेरी बहुत सी गलतियों की वजह से मैंने उन्हें इस कदर इस हालत में पहुंचा दिया है। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत की हैं। हाँ, आपने ठीक कहा था, मेरी वजह से उसने हंसना सीखा था। मैंने भी उसकी हंसी को देखा था, महसूस किया था। लेकिन हम बच्चे थे, उस टाइम हमें इतनी चीज़ों की समझ नहीं थी, ना इन चीज़ों के बारे में कुछ पता था। बस दोस्तों के बहकाव में आकर, अरे तेरे घर में तुम्हारी एक लड़की है, दोस्त है, और शायद तुम्हें पसंद भी करती है, उससे दोस्ती कर ले, उसके साथ हंसी मजाक कर ले, और अपने सारे काम होमवर्क वगैरह उससे करवा सकती है तू आराम से। और मुझे शायद ये आइडिया अच्छा लगा था और मैंने वही किया था। लेकिन उस टाइम जब वो हंस रही थी, पता नहीं कैसे मैं उसे किस करने लगी थी, बेतनाशा किस। ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट किस था जो मैंने उस इंसान को दिया जिससे सिर्फ मैंने एक दोस्तों के कहने पर दोस्ती की थी, बस दस इट। लेकिन उस किसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, इसकी गलती मेरी हुई है। और मैं खामोश थी। मैंने अपनी माँ, जब मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी कि तुम उसे कर रही थी और ये तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तो मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था, मुझे मेरे अपने कमरे में बुलाकर मुझे किस कर रहा था। उस वक्त मैं उसी के कमरे में थी, और शायद मेरी यही गलती उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दर्द बन गई थी। उसकी आंखों में जो दर्द, जो तकलीफ मैंने देखी थी ना, उसके बाद मैं खुद से टूट गई थी। उनकी तकलीफ देखकर, उनका दर्द, उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा, बस ये 2 सवाल। इसके बाद ज़िंदगी में कभी मैंने उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं देखा। सब लोग मुझे कहते हैं मैं उनसे दूर रहो, मुझे मार देगी, मुझे ख़त्म कर देगी, मुझे टॉर्चर करके करते मार देगी। और टॉर्चर काफ़ी है मेरे लिए, जो मेरी वजह से उसे सही, वो बहुत कम है मेरी लाइफ में जो मुझे करती है, मुझे सज़ा देती है। लेकिन आप लोग ये चीज़ नहीं देखते कि वो सज़ा देते देते भी मेरी हिफाजत कर देती है, मेरी हिफाजत। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने उस लड़के से जब पूछा था, तब मैंने भी सुना था वो लड़के मुझे पसंद नहीं करते थे, वो लड़का मेरे मेरे साथ सेक्स करना चाहता था। जो चीज़ आप नहीं देख पाए, जो चीज़ आप लोग गलत तरीके से नज़र से देख रहे हैं, वो चीज़ मैंने देखी थी। एक दफ़ा उसने मुझे ऑफ़र भी किया था इस चीज़ के बारे में। डॉक्टर लैला जैसे ही सुनती हो पलट जाती हो, कहती क्या कहा तुमने? हाँ, वो बहुत बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, उसे सिर्फ लड़कियों के साथ सेक्स करना पसंद है और सेक्स करना चाहता है। उसने मुझे तो ऑफ़र किया था, मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, मुझे पैसों से, गहनों से पूरी तरह से नहला देगा। अगर मैं हर रात उसके साथ उसके घर में जाके उसके साथ रहूँगी तो अच्छा लगेगा। वो प्यार नहीं करता था, वो मेरे जिस्म का भूखा था। और उसने देखा कि मैं सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। प्यार से बात करेंगे, प्यार करेंगे, थोड़ी सी विस्फोट करेंगे, फिर इसके बाद वो अपनी आवाज़ को बुझा के मुझे छोड़ देगा, ये दिखाकर कि मर्द से पंगा लेने का तरीका क्या होता है। उसने मुझे बचाया। लेकिन आप लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आई। आप लोगों ने ये चीज़ देखी है और इस चीज़ के बारे में किसी को पता भी नहीं है शायद। अगर डॉक्टर सितारा को पता होता उसकी शिकार को कोई और शिकार करने का सोच रहा है, तो उसे मार ना देती जैसे कि उसने उस पागल इंसान के साथ किया था। वो हैरान थी। मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार अब भी करती है, उनकी दिल की गहराई में अब भी मैं हूँ, लेकिन उनकी नफ़रत के बीच में वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने कहा ना, वो नज़र आई थी आपको, मुझे भी वो नज़र आई थी। इसलिए तो उनके प्यार से उनकी आंखों में और ज़्यादा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक पल में उन्होंने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। मैं उनसे बेतहाशा प्यार करती, कोई भी आए, मेरी मोम तक आए, मेरी मोम की पूरी फैमिली आए, मेरा पूरा ख़ानदान आए ना, तब भी मैं डॉक्टर सितारा को नहीं छोड़ूंगी। अगर वो पागल साइको है तो मैं भी उसके लिए पागल साइको, आई लव साइको। मुझे उससे प्यार है, बेतनाशा प्यार है, और अपने प्यार को किसी और के हवाले नहीं कर सकती, कि बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरी मोहब्बत है वो। मैंने जो बचपन में, जो छोटेपंथी में जो गलतियाँ की है, उन गलतियों को सुधारने का टाइम आ चुका है। उस टाइम अगर कोई मुझे समझाता, कहता कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सारे दोस्त एक नंबर के कमीने मिले थे मुझे। आप जैसी दोस्त नहीं मिली ना मुझे। अगर आप जैसी दोस्त मिलती तो सही गलत का मुझे पहचान होता ना। उनमें से एक दोस्त भी ये कहता, ये गाइस तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसे कोई भी हरकत मत करो जिससे सामने वाले की फीलिंग हर्ट हो।
फीलिंग हर्ट हो। जिस तरह से आपको आपका दोस्त रोकता होगा, उस टाइम रोकता था जब आप गलत करती थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रोका नहीं, उल्टा मुझे अप्रिशिएट करने लगे, कहते हैं हाँ करो करो, इससे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, कम से कम हमारे साथ पार्टी क्लब वगैरह जा सकती हो। मतलब हम लोग छोटा सा क्लब बना के वहाँ पर डांस वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस टाइम मेरी लालच थी, तो इन चीज़ों की थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने उसकी फीलिंग नहीं देखी, उसकी चीज़ें नहीं देखी, और आज इस चीज़ का अफसोस होता है मुझे और सारी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन उनकी मोहब्बत को मुझे फिर से हासिल करना है, वो मोहब्बत जो मुझसे बचपन में करती थी। उनकी आंखों में चमक, उनकी जब मैं कहती थी ना सितारा प्लीज़ यार मेरा ये काम कर दो ना, मेरे हाथ दुख रहे, तो वो बिना कहे मेरा पूरे घर का काम करती थी। वो बैठ के मेरा काम करने लग स्टार्ट कर देती। मम्मा से डांट भी सुनती थी, मम्मा की बातें भी सुनती थी। मम्मा को कभी कभी ऐसा लगता था कि वो मेरा नहीं अपना काम कर रही है, तो उसकी कॉपियाँ भी पार देती, लेकिन सामने वो अपनी कॉपी पेश करती, कहती ये मेरी कॉपी है, ये मुस्कान की कॉपी आप इसे मत पाड़िएगा। तो वो ये करती थी, तब भी मैंने उनकी मोहब्बत को समझा नहीं, लेकिन अब समझे बहुत देर हो चुकी है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। और आज इतनी लंबी स्टोरी डाली है कि एक ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और हाँ, आप लोगों ने फरमाइश की थी कि मैं स्टोरी का टाइमिंग बढ़ा दूँ, तो गाइस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, लेकिन एक एक स्टोरी ला सकती हूँ। अगर आप लोगों को लंबी स्टोरी चाहिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नफ़रत के बीच मोहब्बत को भी कोशिश करूँगी रिकॉर्डिंग करने बैठ जाऊँ, वरना आपको इसी स्टोरी के साथ एंजॉय करना पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और आज के एपिसोड आप लोगों को कैसे लगे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।